दोस्तों नमस्कार। एग्जाम कंकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना दोस्तों? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय हम लोग एलटी, जीआईसी प्रवक्ता और जीडीसी परीक्षा के लिए जीएस के प्रश्नों को तैयार कर रहे हैं। उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी तक हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री के 2 चैप्टर को कवर किया है और भारतीय संविधान के भी 2 चैप्टर को अभी तक हम लोगों ने कवर किया है। ठीक है, आज मैं एंशिएंट हिस्ट्री का एक नया चैप्टर लेकर उपस्थित हूँ, वैदिक काल का, और इसमें वैदिक काल का संपूर्ण अध्ययन है। इसको पढ़ने के बाद आपको दोबारा वैदिक काल के लिए कभी न तो किताब उठानी पड़ेगी और न तो कहीं से पीवाईक्यू पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है यह चैप्टर, यहाँ से प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। अभी हम बताते हैं कैसे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। सबसे पहले उन छात्रों को बधाई जो प्रवक्ता भर्ती में शामिल हो रहे हैं। प्रवक्ता का विज्ञापन आज ही आ गया है। आप लोग बहुत सावधानी से फॉर्म भरिएगा क्योंकि बाद में कोई समस्या न होने पाए। ठीक है, तो प्रवक्ता भर्ती अब जल्द ही जीडीसी भी आ रही है। ठीक है, इसके बाद जीडीसी का ही नंबर है, तो आप लोगों के सामने तो ढेर सारे अवसर हैं। आपको केवल जीडीसी, जीआईसी प्रवक्ता और एलटी में थोड़ा सा जीएस पढ़ना है आपको। बाकी तो सब्जेक्ट जिसका तैयार है उसकी एक नौकरी तो 100% रखी है। नहीं रखी है तो रख लीजिए, छीन लीजिए एक नौकरी, क्योंकि दोबारा ऐसा अवसर कभी नहीं आने वाला है। ठीक है, यही आखिरी प्रयास है और इस प्रयास में जितना जो लगा सकते हैं आप अपना लगा लीजिए। ठीक है, पूरे दमखम से। जीएस में हम आपके साथ मजबूत स्तंभ की तरह खड़े रहेंगे और पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि मैं पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा और कंप्लीट पढ़ाऊंगा और ऐसा पढ़ाऊंगा जैसे मैंने एडवर्टाइज नंबर 51 में पढ़ाया था। एक भी प्रश्न उससे बाहर नहीं जाना है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए। और हाँ, आपकी सुविधा के लिए हमने एक विजय पथ सीरीज शुरू की है। उसकी एक वीडियो आज सुबह रिलीज की गई थी। कौन सी सीरीज है? ये विजय पथ सीरीज। इसके बारे में मैं संक्षिप्त में आपको बता दूं। विजय पथ सीरीज शुरू करने का जो हमारा उद्देश्य है वह यह है कि जैसे अभी आपने देखा आरओ की परीक्षा हुई। आरओ की परीक्षा में आयोग ने एकदम अपनी आदत के विपरीत जाके ऐसे प्रश्नों को पूछा कि आज तक का सबसे आसान पेपर है आरओ का। ठीक है, केवल फैक्चुअल है और केवल रिपीटेड प्रश्न है, यानी पीवाईक्यू है 100%। ठीक है, 2-4 प्रश्नों को अगर छोड़ दें कि जो करंट अफेयर्स के प्रश्न है, बाकी सारी पीवाईक्यू है। चाहे हिंदी उठा लीजिए और चाहे जीएस के प्रश्नों को उठा लीजिए। जो कहते हैं कि पीवाईक्यू नहीं है, ये हो सकता है उन्हें पता नहीं हो या कायदे से देखे नहीं हो। अगर ऐसी परिस्थिति एलटी एग्जाम में आती है, जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम में आती है, जहां स्पेशली फैक्ट पूछा जाता है, और बहुत सारे हमारे जानने वाले हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको फैक्ट रटने में भी दिक्कत होती है, तो ऐसे छात्रों के लिए हमने विजय पथ सीरीज शुरू किया है। इसमें 15 से 20 मिनट लगेगा और 30 प्रश्नों की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इससे क्या होगा, जो फैक्चुअल प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं, हम उनकी सीरीज तैयार किए हैं और मेरा प्रयास है कम से कम 2 से 2,500 प्रश्नों को आपको दोहरा दिया जाए। आप उसको लगातार देखते जाएंगे, उसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो वो चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, याद हो जाएंगी। और डेली सुबह 9 बजे, ठीक है, 9 AM पर यह वीडियो आपको मिलेगी, 100% मिलेगी और रेगुलर मिलेगी। आप इसे देखिए, अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिए और वह भी इसे देखे, इससे लाभान्वित हो। जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपको लगे उन्हें आप नोट कर सकते हैं। वैसे पूरी पीडीएफ को मैं तैयार करता हूं और ये सावधानी से तैयार करता हूं कि कोई भी अनावश्यक प्रश्न आपकी पीडीएफ में न जाने पाए। वही प्रश्न जाए जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, एलटी, जीआईसी और जीडीसी परीक्षा का जो सिलेबस है जीएस का, वो लगभग सेम ही है, लेकिन जीआईसी प्रवक्ता में 40 प्रश्न जीएस के आते हैं। ठीक है ना, अभी तो पूरा सिलेबस आना बाकी है। पुराने सिलेबस के अनुसार 40 प्रश्न उसमें जीएस के पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग जीएस पढ़ना शुरू कर दीजिए, सब्जेक्ट पे फोकस करिए और जीएस को रेगुलर वे में पढ़ा करिए। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिलेक्शन नहीं देगा 100%, ये ध्यान रखिएगा। जब भी सिलेक्शन देगा तो जीएस आप लीड करेंगे। जीएस से, सब्जेक्ट से आप सम्मानजनक स्कोर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन पूरा सम्मान प्राप्त करने के लिए आपको जीएस में अच्छा करना होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और हाँ, आपके लिए एक नंबर भी हमने जारी किया था, 9125156661। इस पे डेली आप जो है सोमवार से शनिवार तक, यानी मंडे से सैटरडे तक आप इसमें जो है सुबह 10 AM से लेकर के शाम को 6 PM तक आप कोई भी क्वेरी कर सकते हैं। परीक्षा के संबंध में कोई भी जानकारी ले सकते हैं। इस पे आप मैसेज कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है और आपको हर मैसेज का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, तो जो भी जानकारी लेनी चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। अब चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और वैदिक काल को देखते हैं। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपको लगे कि यह वीडियो बहुत लंबी है, एक बार में नहीं पढ़ सकते हैं, तो 2 बार में पढ़िएगा। संबंधित बिंदुओं के नोट्स भी बनाइएगा। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, और लेकिन ध्यान से इसे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। ठीक है, और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर जरूर करिएगा। ये कमेंट बॉक्स जो दिया गया है वो आपके विचारों को ही लिखने के लिए दिया गया है। अगर विचार उत्पन्न नहीं होते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर अच्छे बुरे जो भी विचार आपके मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं तो उन्हें जरूर लिखें। ठीक है, इससे हमारा हौसला बढ़ता है, हमारी टीम थोड़ा सा और ऊर्जावान महसूस करती है। चलिए शुरू करते हैं। वैदिक काल, और मैंने लिखा है संपूर्ण, मतलब कंप्लीट वैदिक काल है। यहाँ वैदिक काल पढ़ने के बाद आपको किसी भी परीक्षा के लिए वैदिक काल दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं वैदिक काल का मतलब क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है।
देखिए वैदिक काल जो शब्द है वह बना है किससे? वेद से। वैदिक शब्द किससे बना है? यहां लिख देता हूं, वैदिक शब्द जो है, वैदिक शब्द बना है वेदों से। ठीक है, वेदों से वैदिक शब्द बना है। और वेद का जो अर्थ होता है वह क्या होता है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। आप जानते हैं कि भारत में सैंधव सभ्यता संस्कृति के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का उदय हुआ उसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। ठीक है, तो सैंधव के बाद, जब सैंधव का पतन हो गया, सैंधव के बाद जिस सभ्यता का उदय हुआ उसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। ठीक है, विषय प्रवेश आराम से पढ़िएगा क्योंकि यहीं से चीजें जुड़ती हैं और फिर आगे जुड़ती हुई चली जाती है। तो वैदिक सभ्यता, सैंधव सभ्यता के बाद आने वाली सभ्यता है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का एक नाम और है, इसे आर्य सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर आर्य सभ्यता की बात कहीं की जाए तो आप जानिए कि आर्य सभ्यता और वैदिक सभ्यता दोनों एक ही है। ठीक है ना। और आर्य शब्द जो है भाषा सूचक है। और आर्य शब्दों को देखिए, आर्य शब्द जो है इसके संबंध में बहुत बवाल होता भी है। आर्य शब्द क्या है? यह भाषा सूचक है। ठीक है, और आर्य जनों को क्या कहा जाता है? श्रेष्ठ जन या कुलीन जन कहा जाता है। या इसे क्लासिकल संस्कृत में अगर कहेंगे तो आर्य शब्द का जो अर्थ है वह है एक उत्तम व्यक्ति। ठीक है, क्या है? एक उत्तम व्यक्ति कहा जाता है इसे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखिए वैदिक सभ्यता से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले एक प्रश्न यहां से बनता है कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहां था। अब इसके संबंध में दो तीन वो दिए जाते हैं उदाहरण कि किसने क्या कहा। जैसे दो तीन फेमस उदाहरण है, जैसे बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों को उत्तरी ध्रुव से आया हुआ बताया। ठीक है, यह पूछा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्यों को तिब्बत से आना बताया था, यह पूछा जाता है। दो तीन एकदम फिक्स है। ठीक है ना। गार्डन चाइल्ड ने इसे दक्षिणी रूस, हाँ, मैक्स मूलर का उदाहरण पूछा जाता है। मैक्स मूलर ने आर्यों को मध्य एशिया से आया हुआ बताया था। ठीक है, एक प्रश्न यहां से बनता है। दूसरा प्रश्न जो महत्वपूर्ण बनता है वह ऋग्वैदिक काल की नदियों के बारे में बनता है। ऋग्वैदिक काल की नदियां और नदियों के प्राचीन नाम और उनके आधुनिक नाम के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछा ही जाता है। ठीक है, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करेंगे उसमें जरूर पूछा जाता है। कुछ ऋग्वैदिक शब्दावलियों के नाम पूछे जाते हैं, जैसे वस्त्रों के नाम पूछे जाते हैं। नीवी किसे कहते हैं, वास किसे कहते हैं, अधिवास किसे कहते हैं, बढ़ई को ऋग्वैदिक काल में क्या कहा जाता था, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो रत्नियों की चर्चा की गई है ब्राह्मण ग्रंथों में, वहां से रत्नियों के बारे में पूछा जाता है। कौन रत्नी, कितने रत्नी थे और उनका क्या काम था। कुल 12 रत्नी थे और उनके अलग अलग काम थे, निर्धारित है। उनके बारे में कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ से एक और प्रश्न ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद वेदों के संबंध में प्रश्न पूछा जाता है। उनकी संहिताओं के संबंध में प्रश्न पूछा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों के संबंध में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जहां वैदिक काल के संबंध में प्रश्न न पूछे जाए। और कभी कभी सिर्फ नदियों के बारे में जरूर प्रश्न पूछ लिया जाता है अगर कुछ नहीं पूछा गया। ठीक है, तो यह चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि वैदिक संहिताओं की जो रचना का श्रेय है, वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय वह आर्यों को दिया जाता है। लेकिन वास्तव में आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर बहुत मतभेद है। ठीक है, इसके लिए विभिन्न विद्वानों ने, विभिन्न इतिहासकारों ने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं। बहुत से विद्वानों ने बहुत से विचार दिए हैं। हम केवल संक्षिप्त में उन विद्वानों के विचार आपको बताएंगे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, आर्यों के मूल निवास स्थान को ब्रह्मर्षि देश किसने कहा, यह प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, ब्रह्मर्षि देश को किसने आर्यों का मूल निवास स्थान माना है, तो वह इतिहासकार है पंडित गंगानाथ झा। ठीक है, कौन है? पंडित गंगानाथ झा ने आर्यों के मूल निवास स्थान को ब्रह्मर्षि देश माना है। ठीक है, दूसरा एक प्रश्न पूछा जाता है, मध्य एशिया से आर्यों के आगमन को किसने दर्शाया है, किसने कहा है कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे यहाँ, तो वह थे मैक्स मूलर। यह भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है, इन्हीं के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तीसरा जो सबसे चर्चित प्रश्न है कि किसने आर्यों को उत्तरी ध्रुव से आया हुआ बताया है। ठीक है, मूल निवासी ये आर्य उत्तरी ध्रुव के थे, किसने कहा है, तो यह कहा है पंडित बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, किसने कहा है, पंडित बाल गंगाधर तिलक, वही बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इन्होंने कहा कि आर्य जो है उत्तरी ध्रुव से आए थे। ठीक है, तो इनके बारे में जानिए, यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में। ठीक है, अब किसने कहा जो आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत था। ठीक है, तिब्बत आर्यों के मूल निवास स्थान को किसने बताया, तो यह बताए स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्यों के मूल निवास स्थान को तिब्बत बताया था। ठीक है, वैसे आपकी परीक्षा के लिए इतना पर्याप्त है। ठीक है ना, आपकी परीक्षा के लिए इतना पर्याप्त है, इससे ज्यादा आर्यों के बारे में आपसे नहीं पूछेगा। एक मैं अपनी तरफ से जोड़ देता हूं, किसने कहा कि सप्त सैंधव प्रदेश। ठीक है, सप्त सैंधव प्रदेश मतलब 7 नदियों द्वारा जो सिंचित प्रदेश था, सप्त सैंधव प्रदेश को आर्यों का मूल निवास स्थान किसने बताया, तो वह बताए थे डॉक्टर अविनाश चंद्र दास। कौन है, डॉक्टर अविनाश चंद्र दास। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो आर्य हैं
वह सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे। ठीक है, तो आर्यों के आगमन के संबंध में जो विभिन्न विद्वानों के विचार हैं वो बस इतने आप याद कर लीजिएगा, अगर प्रश्न आएगा तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक प्रश्न यहाँ से आपका तैयार होता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं कि यहाँ से जो दूसरा प्रश्न आता है वो यहाँ की नदियों के संबंध में आता है, और उसको भी एक साथ हम देख लेते हैं ताकि आपको एक साथ ये चीजें तैयार हो जाए। अब देखिए ऋग्वैदिक काल का जो इतिहास है वह पूर्णतया ऋग्वेद से ज्ञात होता है, और ऋग्वेद का एक है नदी सूक्त। ठीक है, नदी सूक्त है ऋग्वेद का, और इस नदी सूक्त में कुल 19 नदियों का उल्लेख है। ठीक है, नदी सूक्त में 19 नदियों का उल्लेख है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इन 19 नदियों के साथ साथ उसमें 4 नदियां विदेशी भी हैं, जैसे इसमें अफगानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख है। ठीक है ना, अफगानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख है, यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है ना, क्योंकि यह जो इतना उलझा हुआ काल है ना, लोग इसको पढ़ना नहीं चाहते, ऊब जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को छोड़ देते हैं। मैं आपको रोचक तरीके से पढ़ाऊंगा और आपको याद भी रहेगा, आप भूलेंगे नहीं, सिर्फ आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए इसमें अफगानिस्तान की 4 नदियों का भी उल्लेख है। ठीक है, इसे भी देखेंगे कौन कौन सी नदियां हैं जो अफगानिस्तान से आती हैं। ठीक है, अब देखिए ऋग्वैदिक काल की नदियों के प्राचीन नाम और उनके आधुनिक नाम अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो नदियों के प्राचीन नाम, ठीक है, प्राचीन नाम और उनके आधुनिक नाम, यहाँ से प्रश्न 100% आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है ना, अभी आप देखेंगे तो आप जान जाएंगे, हर बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए प्राचीन नाम, जैसे यह प्रश्न आता है कि अस्किनी को किस नाम से जानते हैं, जो प्राचीन अस्किनी नदी है उसे वर्तमान में किस नाम से जानते हैं, तो यह चिनाब नदी का प्राचीन नाम है अस्किनी। ठीक है, दूसरा ये अस्किनी है, ध्यान रखिएगा, अस्किनी चिनाब नदी को कहते थे। उसके बाद है बिपाशा, किस नदी का प्राचीन नाम था, बिपाशा, तो बिपाशा प्राचीन नाम था ब्यास का। ठीक है, तीसरी जो नदी थी वह थी परुश्री, परुश्री किस नदी का नाम था, तो यह रावी नदी का नाम था। और आगे चल के जब दसराग युद्ध होगा तो हम आपको परुश्री नदी के बारे में बताएंगे, इसकी चर्चा भी करेंगे। ठीक है, चौथी जो महत्वपूर्ण नदी है जिसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, बितस्ता किस नदी का नाम था, वह नाम था झेलम। देखिए जैसे मैं लिख रहा हूं ना, ऐसे मिलान करने को आता है, 100% आता है मिलान करने को। ठीक है, ऐसे क्या होता है कि आयोग एक साथ आपके जो आपका जो ज्ञान है वह 4 नदियों के बारे में वह उसे चेक कर लेता है। ठीक है, अगला देखते हैं, पांचवी जो नदी थी वह थी कुभा। कुभा किस नदी का नाम है, तो कुभा का नाम काबुल, आधुनिक नाम कुभा नदी का काबुल है, ध्यान रखेंगे। छठवीं जो नदी थी, जो महत्वपूर्ण नदी थी, वह थी कुरुमु। ठीक है, कुरुमु का जो आधुनिक नाम है वह क्या है, वह है कुर्रम। ठीक है, कुर्रम आधुनिक नाम है कुरुमु नदी का। 7वीं जो नदी इंपॉर्टेंट है वह है गोमती। ठीक है, गोमती का जो आधुनिक नाम है वह है गोमल। ठीक है, गोमती का आधुनिक नाम क्या है, गोमल है, याद रखेंगे। 8वीं जो महत्वपूर्ण नदी थी वह थी सुवास्तु, सुवास्तु नदी थी। ठीक है, और इसका आधुनिक नाम क्या है, स्वात नदी। ठीक है, स्वात आधुनिक नाम है, ध्यान रखेंगे। 9वीं जो नदी थी वह है सदानीरा। ठीक है, सदानीरा नदी, इसका नाम आपने सुना होगा। ठीक है, जब विदेह माधव की कथा आपको बताएंगे तो सदानीरा नदी गंडक को कहते थे। ठीक है, गंडक का प्राचीन नाम सदानीरा था। और जो 10वीं नदी है वह है सतुद्री, सुतुद्री कहते हैं वास्तव में इसे, सुतुद्री, लेकिन कभी कभी परीक्षाओं में केवल सतुद्री पूछ लेता है। सुतुद्री जो है यह सतलज नदी का प्राचीन नाम है। ठीक है, आधुनिक सतलज, वही अभी आरओ की परीक्षा में पूछा गया था कि कौन सी नदी है जो दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, तो वह सतलज नदी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो 11वीं जो नदी है वह है दृश्यवती। ठीक है, दृश्यवती का नाम आपने सुना होगा। दृश्यवती नदी किसका प्राचीन नाम है, घग्घर का। घग्घर का जो प्राचीन नाम है वह दृश्यवती नदी है। ठीक है, अभी हमने आपसे ऊपर चर्चा किया था कि इसमें अफगानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख है। तो अफगानिस्तान की वो जो 4 नदियां हैं वह कौन कौन सी हैं, उसे नोट कर लीजिएगा। एक है कुभा। ठीक है, कुभा जिसका आधुनिक नाम काबुल है, यह अफगानिस्तान की नदी है। क्रुमु जिसका आधुनिक नाम कुर्रम है, यह भी अफगानिस्तान की नदी है। गोमती जिसका आधुनिक नाम गोमल है, यह भी अफगानिस्तान की नदी है। और चौथी नदी है सुवास्तु जिसका आधुनिक नाम स्वात है, यह भी अफगानिस्तान की नदी है। तो यह जो 4 नदियां हैं जिनको हमने रेड कलर से दर्शाया है, यह कहाँ की नदियां हैं, यह अफगानिस्तान की नदियां हैं। यह आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि कौन कौन सी नदियां अफगानिस्तान की हैं, तो यह इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लेंगे। ठीक है ना। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, जब आप वैदिक काल पढ़ते होंगे तो वहां सप्त सैंधव प्रदेश की चर्चा बहुत सुनते होंगे। ठीक है ना, कौन सी, सप्त सैंधव प्रदेश, 7 नदियों द्वारा सिंचित प्रदेश को क्या कहा गया, सप्त सैंधव प्रदेश। और डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने सप्त सैंधव प्रदेश को ही आर्यों का मूल निवास स्थान माना था। आपके मन में यह विचार उत्पन्न होता होगा कि यह सप्त सैंधव प्रदेश जो था वहां कौन कौन सी 7 नदियां बहती थी, यह जानना बहुत जरूरी है। तो उन 7 नदियों के नाम जान लीजिए जिनसे यह सप्त सैंधव प्रदेश सिंचित था। ठीक है, तो वो 7 नदियां कौन थी, देखिए उसमें थी सरस्वती,
सरस्वती नदी थी, बिपाशा, ठीक है, सरस्वती, बिपाशा, परुश्री, परुश्री का नाम क्या है, रावी है, ध्यान रखिएगा, परुश्री हो गई, और वितस्ता, झेलम, ठीक है, वितस्ता हो गई। ये 4 नदियां हो गई, और इसके साथ साथ सिंधु नदी भी थी, ठीक है, सिंधु, और सतुद्री, ठीक है, सतुद्री भी थी, और उसके बाद अस्किनी, अस्किनी मतलब चेनाब, ठीक है। तो ये 7 नदियां थी, और इनके द्वारा जो सिंचित प्रदेश था उसे ही सप्त सैंधव के नाम से जानते थे। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सप्त सैंधव में शामिल नदियां हैं, ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। अब देखिए, अभी तक आपके 2 प्रश्न तैयार हो गए हैं, ठीक है ना, इन दोनों जगहों से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आज के प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं, फिर जैसे जहां जो चीज मिलती जाएगी वह हम पढ़ते जाएंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो यही है, मैं जब भी पढ़ाऊंगा तो व्यवस्थित पढ़ाऊंगा, डिटेल बताऊंगा, और मेरा मानने कहने का मतलब ये है कि एक बार अगर आपने चीजों को पढ़ लिया है तो आपको सारी चीजों को समझ में आना चाहिए, और परीक्षा में अगर कुछ चीजें भूलती भी हैं तो उस क्रमबद्धता से चीजें आपकी तैयार हो जानी चाहिए, ठीक है। तो मैं इसी हिसाब से पढ़ाऊंगा, और जिसको बहुत तेजी से प्रश्नों को सॉल्व करना है वह विजय पथ सीरीज को ज्वाइन करें, और सुबह 9 बजे वह वीडियो आपको मिल जाया करेगी, और रेगुलर आप उस पर प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है ना। तो चलिए आज के प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। अब देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। आपको बताना है कि क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का क्या अर्थ है। तो अभी हमने आपसे बताया था कि एक उत्तम व्यक्ति, ठीक है, यह एक भाषा सूचक शब्द है, ठीक है, और इसका अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। इसे श्रेष्ठ या कुलीन के नाम से भी जानते हैं, श्रेष्ठ या कुलीन भी कहते हैं, ठीक है, आर्य शब्द को। तो इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा दूसरा प्रश्न है वह है त्रयी। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, आपकी परीक्षा के लिए भी यह इंपॉर्टेंट है, मैं अभी इंपॉर्टेंट बता देता हूं। त्रयी किसका नाम है, ठीक है, त्रयी किसका नाम है। तो देखिए, त्रयी नाम है 3 वेदों का, ठीक है, 3 वेदों को त्रयी कहते हैं। और इसे जब प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ त्रयी दिया है ना, अक्सर पूछ लिया जाता है वेद त्रयी, वेद त्रयी किन 3 वेदों का एक योग है, ठीक है, किन 3 वेदों को वेद त्रयी में शामिल किया जाता है। तो देखिए, 3 वेद है, एक है ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद, दूसरा वेद है सामवेद, ठीक है, सामवेद, और तीसरा वेद है यजुर्वेद, ठीक है, यजुर्वेद। तो इन तीनों को वेद त्रयी में शामिल किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो त्रयी किससे है, 3 वेदों से है, और इसे वेद त्रयी भी कहते हैं। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेद त्रयी में शामिल नहीं किया जाता है। अब अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि कौन सा वेद वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है, ठीक है, कौन सा वेद वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है, बताइए, वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है। तो बताइए, 4 ही वेद होते हैं, ठीक है, 4 ही वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ये 3 वेद तो इसमें है, तो कौन सा वेद वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है, तो वह है अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद। जब पढ़िए तो इस हिसाब से पढ़ा करिए, आप ये न बाद में शिकायत करिएगा कि सर ने ये नहीं बताया, ठीक है। 3 वेदों को तो हमने बता दिया है, तो चौथा वेद जो उसमें शामिल नहीं है वही वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा तीसरा प्रश्न है वह है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। आपको बताना है कि जो वर्ण शब्द है इसका सर्वप्रथम नामोल्लेख कहाँ मिलता है, तो वह मिलता है ऋग्वेद में, ठीक है, ये ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा। इसका सबसे पहले उल्लेख जो है वर्ण शब्द का मिलता है वह ऋग्वेद में मिलता है। कहीं कहीं इसका प्रयोग जो है रंग सूचक के रूप में किया गया है, ठीक है, और कहीं कहीं इसका जो उपयोग है वह व्यवसाय सूचक के रूप में किया गया है, ठीक है, रंग सूचक और व्यवसाय सूचक में इसका प्रयोग किया गया है कहीं कहीं, ठीक है। आर्यों को गौर वर्ण कहा गया है, ठीक है, आर्यों को क्या कहा गया है, आर्यों को गौर वर्ण कहा गया है, तो यह जो है रंग सूचक हो गया, ठीक है ना। और दासों को क्या कहा गया है, कृष्ण वर्ण कहा गया है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, ऋग्वेद का 10वां मंडल, 10वां मंडल को कहते हैं, 10वें मंडल में एक सूक्त है जिसे कहते हैं पुरुष सूक्त, ठीक है, पुरुष सूक्त। और इसी पुरुष सूक्त में सबसे पहले शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है, ठीक है, शूद्र वर्ण का उल्लेख किसमें मिलता है, यह ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। इसे ध्यान रखिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगले प्रश्न को देख लेते हैं। आज का जो हमारा चौथा प्रश्न है, देखिए चौथा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है, और सूची 1 में सारे वेदों से संबंधित वो दिए गए हैं, और सूची 2 में वो किससे संबंधित है यह बताया गया है, ठीक है। अब देखिए, इसमें पहला जो विकल्प है ना, इसमें ऋग्वेद को यहाँ होना चाहिए था और संगीत में स्रोत को यहाँ होना चाहिए था, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा अपने स्तर से, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ऋग्वेद, ऋग्वेद का संबंध इनमें से किससे है, स्त्रोत एवं कर्मकांड से है, तंत्र मंत्र वशीकरण से है, स्त्रोत एवं प्रार्थनाओं से है, कि संगीतमय स्रोत से है। तो बताइए, तो देखिए ऋग्वेद में जो दिया गया है वह क्या है, वह है स्त्रोत एवं प्रार्थनाएं, ठीक है, एक का चौथा ऑप्शन सही है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, यजुर्वेद का संबंध किससे है, इसमें
तो यजुर्वेद में जो दिया गया है वह है स्त्रोत एवं कर्मकांड का उल्लेख किसमें किया गया है, यजुर्वेद में किया गया है। और सामवेद आप जानते हैं, सामवेद संगीतमय स्रोत से है, सारे गामा पा कहां से निकला है, सामवेद से ही निकला है, तो सामवेद संगीतमय स्रोत है, ठीक है। और जो चौथा वेद है अथर्ववेद का संबंध किससे है, तंत्र मंत्र और वशीकरण से है। कभी कभी अकेले में यह प्रश्न मतलब सिंगल प्रश्न के रूप में पूछ लेता है कि चारों वेदों में से कौन सा एक वेद है जिसमें जादुई माया और वशीकरण के संबंध में दिया गया है, तो वह है अथर्ववेद, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे। अब देखिए इसका मिलान करिए, तो ए का 4 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा और सी का 1 हो जाएगा। तो ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3 हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, कई बार पूछा जाता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कभी कभी सूक्तों की संख्या पूछ ली जाती है, कुल कितने सूक्त है ऋग्वेद में, तो कुल 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में, ठीक है। इस फैक्ट को याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। अब कभी कभी परीक्षाओं में यह भी पूछ लेता है कि इसमें कितनी ऋचाएं, मंत्र या श्लोक है, मतलब कितने मंत्र इसमें हैं, तो 1028 सूक्त हैं, इसे ध्यान रखिएगा। और 10,552, ठीक है, 10,552 ऋचाएं हैं, ठीक है। और ऋचाओं को आप जो है इनको मंत्र भी कह सकते हैं या इन्हें श्लोक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सूक्तों की संख्या 1028 है और ऋचाओं या मंत्रों की संख्या 10,552 है ऋग्वेद में। यह प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, यह जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं, इनको गायन करने वाले जो इनके पुरोहित हैं उनके बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है कि उन पुरोहितों को किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो देखिए वो जो पुरोहित हैं, ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है, जो ऋग्वेद का वाचन करते हैं, तो ऋग्वेद के पुरोहित को कहा जाता है होता। यह प्रश्न पूछा गया है, या इन्हें कभी कभी होत्र भी कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। दूसरा एक प्रश्न पूछा जाता है, यजुर्वेद के पुरोहित को किस नाम से जानते हैं, ठीक है, जो यजुर्वेद का पाठ कराते हैं उन्हें कहा जाता है अध्वर्यु, ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। तीसरा सामवेद, सामवेद को पुरोहित को किस नाम से जानते हैं, तो सामवेद के पुरोहित को उद्गाता के नाम से जानते हैं, यह प्रश्न पूछा गया है कई बार, ठीक है। अगला है अथर्ववेद के पुरोहित को किस नाम से जानते हैं, अथर्ववेद के पुरोहित को किस नाम से जाना जाता है, तो उन्हें ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो ऋग्वेद का होता, यजुर्वेद का अध्वर्यु, सामवेद का उद्गाता और अथर्ववेद का ब्रह्मा। आप इसे नोट कर लीजिएगा, आपके बहुत काम आएगा अगर आप कंपटीशन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ से हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या तो हमने बताई। अगर आपसे पूछा जाए ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। 10 मंडल और 1028 सूक्त और 10,552 ऋचाएं। अब देखिए एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद में बाल खिल्य सूत्रों की संख्या कितनी है, बाल खिल्य, ठीक है, ये बाद में जोड़े गए हैं। बाल खिल्य सूक्त, इनकी संख्या कितनी है ऋग्वेद में, यह भी प्रश्न पूछा गया है, तो कुल 11 है, इसे याद रख लीजिएगा, रट लीजिएगा, ठीक है, जो बाद में जोड़े गए सूक्त हैं, ठीक है। और इनकी संख्या है 11, इन्हें भी नोट कर लेंगे, यह परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गई इनके बारे में जानकारी। अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। आज का जो हमारा 5वां प्रश्न है, देखिए विभिन्न वेद हैं और उनके संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अक्सर परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है और यह इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है कि यहाँ से प्रश्न आता ही है, ठीक है। तो विभिन्न वेद और उनके संबंधित ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में जान लेते हैं और इनका सबसे पहले इनका मिलान कर लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद में, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह कौन सा है, बताइए। ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है इनमें से कौन सा है, तो देखिए ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह है ऐतरेय, ठीक है, ए का 3 सही है। फिर सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह है पंचविश। फिर अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। और यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो वह है शतपथ, ठीक है। तो इस प्रकार जो सुमेल है वह क्या है, ए का 3 हो गया, बी नहीं सॉरी, ए का 3 हो गया, बी का 4 हो गया और सी का 1 हो गया। तो ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, यानी सी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। अब चलिए इनके बारे में जान लेते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में जान लेते हैं और इनके क्या और किसी के कोई और ब्राह्मण ग्रंथ है उसकी भी चर्चा करते हैं। अब देखिए विभिन्न वेदों के संबंध में 2 बातें जानना बहुत आवश्यक है। एक, उस वेद के ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में जानना, ठीक है, उसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं। और दूसरा, उस वेद का उपनिषद कौन कौन सा है, ठीक है। उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में जानना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद। अब देखिए जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं यह वेदों के भाग हैं और वेदों को समझने में सहायता मिलती है ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा, ठीक है। लेकिन उपनिषद जो है, उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। उपनिषदों को क्या कहते हैं, वेदांत कहा जाता है। वेदांत का मतलब वेदों का अंतिम भाग, ठीक है। वेदांत से क्या आशा है, इसका अर्थ क्या है, वेदांत का अर्थ है वेदों का अंतिम भाग, ठीक है।
अंतिम भाग। और अगर हम उपनिषद की थोड़ी सी और व्याख्या करें, उपनिषद का मतलब है, उप का मतलब क्या होता है, उप का मतलब है समीप, और निषद का मतलब होता है बैठना, ठीक है ना, समीप बैठना, ठीक है। और इसमें जो है क्या होता था उपनिषदों में, इसमें छात्र गुरु के समीप बैठकर ज्ञान सीखता था, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। और उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है, यह वेदों के अंतिम भाग हैं, इसलिए इन्हें वेदांत कहा जाता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और कुल उपनिषदों की जो संख्या है, अगर आपसे पूछे कोई कि कुल उपनिषद कितने हैं, तो कुल उपनिषदों की संख्या 108 बताई जाती है, लेकिन इसमें जो विशेष महत्व के उपनिषद हैं उनकी संख्या केवल 10 है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। वैसे टोटल नंबर है 108, लेकिन जो विशेष उपनिषद है उनकी केवल 10 है संख्या, और इन्हीं पर आदि गुरु शंकराचार्य ने अपना भाष्य लिखा था, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये जो 10 उपनिषद हैं वो ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, छांदोग्य, बृहदारण्यक, इतरेय, तैत्तरीय, ये सब इसमें आते हैं, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब इसी में हम आपसे बात करेंगे आगे चल के कि जो छांदोग्य उपनिषद है उसके बारे में क्या चर्चा की गई है, ठीक है, सब इसी के विषय है, ठीक है। अब देखिए, इनमें एक प्रश्न पूछा जाता है यहां से कि उपनिषदों का जो मुख्य विषय है वह क्या है, ठीक है, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है, यह प्रश्न यहां से पूछा गया है, कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। तो देखिए, उपनिषदों का जो मुख्य विषय है वह आत्मा और ब्रह्म का वर्णन है, ठीक है, आत्मा और ब्रह्म का वर्णन है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यही प्रश्न, यही लाइन ही पूछी जाती है कि उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है, तो आत्मा और ब्रह्म का वर्णन ही उपनिषदों का मुख्य विषय है। आप इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, यह लाइन याद रखिएगा, उपनिषदों का मुख्य विषय, ठीक है, यह है आत्मा और ब्रह्म का वर्णन, ठीक है। यहां से प्रश्न आएगा तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमने ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद के बारे में आपको बताया। एक लाइन यह पूछा जाता है कि वेदांत किसे कहते हैं, तो उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब चलिए, जो वेद हैं, चारों वेद, उनके ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद के बारे में जान लेते हैं, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले ऋग्वेद है, सबसे प्राचीन वेद है, ठीक है। तो ऋग्वेद के बारे में जानते हैं, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है और उसके उपनिषद कौन से हैं। तो देखिए, ऋग्वेद, देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ बना देता हूँ कॉलम, यहाँ चारों वेद कर देता हूँ, और यहाँ लिख देता हूँ ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, और यहाँ लिख देता हूँ उपनिषद, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, चारों एक साथ समाहित हो जाएंगे, और आपको एक साथ देखने में थोड़ा अच्छा भी लगेगा, ठीक है, और याद भी हो जाएगा। तो वेद, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद, थोड़ा स्पेस कम है, मैनेज करिएगा। देखिए, पहले है ऋग्वेद, ठीक है, प्राचीन वेद है। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐतरेय और कौशितकी, ठीक है, ऐतरेय और कौशितकी, ये दोनों ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इनके उपनिषद कौन कौन से हैं, तो इसके 2 उपनिषद भी हैं, यही इसी नाम के ऐतरेय और कौशितकी नाम के 2 उपनिषद भी हैं। तो यही ब्राह्मण ग्रंथ भी है और यही उपनिषद भी है। तो ऋग्वेद को याद करना तो बहुत आसान हो गया, ठीक है। अब आते हैं दूसरा वेद। दूसरा वेद कौन सा है, दूसरा वेद है सामवेद, ठीक है, सामवेद। सामवेद में जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह कौन कौन से हैं, सामवेद के 2 ब्राह्मण हैं, ठीक है। एक है तांडे ब्राह्मण, ठीक है, तांडे ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, दूसरा है जैमिनी, ठीक है, जैमिनी, ठीक है, तांडे ब्राह्मण और जैमिनी। तो तांडे ब्राह्मण चूंकि बहुत बड़ा है इसलिए इसे महाब्राह्मण भी कहते हैं, इसमें 25 अध्याय में विभाजित किया गया है, इसीलिए इसे पंचविश भी कहते हैं। तांड ब्राह्मण के जो अध्याय हैं ये 25 अध्याय हैं, ठीक है, 25 अध्याय हैं इसमें, और इसीलिए इसे पंचविश कहा जाता है, ठीक है, पंचविश ब्राह्मण भी तांड ब्राह्मण को कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, कारण उसमें 25 अध्याय हैं इसलिए, ठीक है। और उसके बाद जैमिनी, ये 2 ब्राह्मण हैं इसमें, ठीक है। अब इनके उपनिषद कौन कौन से हैं, तो इनके जो उपनिषद हैं, सामवेद के जो 2 उपनिषद हैं वह है, एक है छांदोग्य उपनिषद, ठीक है, छांदोग्य उपनिषद, और दूसरा इनका जो उपनिषद है वह है जैमिनी उपनिषद, ठीक है, जैमिनी उपनिषद, ठीक है। तो 2 उपनिषद हो गए, छांदोग्य और जैमिनी उपनिषद हो गए। देखिए, छांदोग्य उपनिषद आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हम धीरे धीरे आपको ऐसे ही परीक्षा की तरफ ही ला रहे थे। छांदोग्य उपनिषद क्या है, आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छांदोग्य उपनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है, ठीक है, सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है, पहली बात, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके सामने से गुजरा होगा कहीं ना कहीं से, कि सबसे पहले किस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख है, ठीक है, देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख किसमें है, देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख किस उपनिषद में है, तो वह उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद, इसे याद रखिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। यह आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में है, वह है
छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है, जो छांदोग्य उपनिषद है, इसमें प्रथम 3 आश्रमों, ठीक है, और ब्रह्मा और आत्मा की अभिन्नता के विषय में उद्दालक और आरुणि, ठीक है। देखिए, एक प्रश्न पूछा जाता है कि उद्दालक आरुणि, आरुणि की कथा आपने कहानियों में सुनी होगी, ठीक है, उद्दालक और आरुणि, ठीक है, उद्दालक आरुणि और उनके पिता श्वेत केतु के बीच, ठीक है, श्वेत केतु उनके पिता थे, ठीक है, इनके बीच जो संवाद हुआ है उसका वर्णन कहाँ है, संवाद, ठीक है। संवाद का जो मुख्य बिंदु था वो क्या था, वह था 3 आश्रम, ठीक है, जिसमें ब्रह्मचर्य आश्रम नहीं है, ठीक है ना। तो 3 आश्रम जो है, सॉरी, उसमें ब्रह्मचर्य आश्रम है, उसमें संन्यास आश्रम नहीं है। तो 3 आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम जो 0 से 25 वर्ष तक रहता था, फिर गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष तक, और फिर वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 वर्ष तक, बाद में उसमें संन्यास आश्रम जोड़ा गया। तो 3 आश्रमों के संबंध में इनके बीच में आपस में बहस हुई थी, और ब्रह्मा और आत्मा के बीच में जो संबंध है वह इनके बीच में बहस हुई थी। आपको इससे मतलब नहीं है, आप सिर्फ इतना जानिए कि छांदोग्य उपनिषद में उद्दालक आरुणि की कथा भी दी गई है, ठीक है। यही प्रश्न पूछा जाता है कि उद्दालक आरुणि की जो कथा है वह किसमें दी गई है, तो छांदोग्य उपनिषद में। देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख किसमें किया गया है, छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। और छांदोग्य उपनिषद किस वेद से संबंधित है, तो वह वेद है सामवेद, ठीक है। यहां से जोड़ते हुए आप चलेंगे, सामवेद से संबंधित है छांदोग्य उपनिषद, और सबसे प्राचीन उपनिषद भी इसे माना जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है, आप उबिएगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रश्न यहां से आएगा। और जीएस में एक एक प्रश्न को गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एलटी परीक्षा के लिए आप 7 साल 8 साल बैठे रहकर इंतजार कर सकते हैं, तो 10-15 मिनट की एक्स्ट्रा क्लास भी आप ले सकते हैं। इसको बिल्कुल न कहिएगा कि यह आपके उपयोग की नहीं है, बहुत ध्यान से सुनिए। और मैं चैलेंज करके कहता हूं, यह सभी आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसे तैयार रखना है, ठीक है ना। अब देखिए, तीसरे वेद के ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद के बारे में जान लेते हैं। देखिए, तीसरा वेद है यजुर्वेद, ठीक है। तीसरा वेद कौन सा है, यजुर्वेद है। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में जानते हैं। तो देखिए, यजुर्वेद, ध्यान रखिएगा कि यजुर्वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है, ठीक है। गद्य में है और गद्य व पद्य दोनों में रचित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें कुल 40 अध्याय हैं, ठीक है। और यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। एक शाखा को कहते हैं, देखिए इसकी 2 शाखाएं हैं, एक है शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है, क्या है, शुक्ल यजुर्वेद, और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद नामक जो यजुर्वेद है उसकी 2 शाखाएं हैं, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। अब देखिए, इन दोनों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद का जो सबसे फेमस नाम है, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसे वाजसनेयी संहिता कहते हैं, ठीक है। यही प्रश्न पूछा जाता है कि वाजसनेयी संहिता किसका अंश है या किसका हिस्सा है, तो यह शुक्ल यजुर्वेद का हिस्सा है, ठीक है। इसे वाजसनेयी संहिता कहते हैं। इसके 2 शाखाएं और हैं, लेकिन उसकी आपको अभी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अधिकांश विद्वान जो है वह शुक्ल यजुर्वेद को ही वास्तव में वेद मानते हैं, ठीक है, वास्तविक वेद मानते हैं। अब कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, ठीक है। इनकी 4 शाखाओं में एक है काठक, दूसरी है कपिस्थल, ठीक है, कपस्थल, तीसरी है इसमें मैत्रेयी संहिता, ठीक है। यह आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, मैत्रेयी संहिता। और चौथी जिसके तक, जहां तक आने के लिए मैं इतना रास्ता चला हूं, वह है तैत्तरीय, ठीक है। तो काठक, कपिस्थल, मैत्रेयी और तैत्तरीय, ये जो 4 संहिताएं हैं, ये किससे संबंधित है, यह संबंधित है यजुर्वेद से, ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद से। तो शुक्ल यजुर्वेद का जो वाजसनेयी संहिता वाला ये वो है कि शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता कहा जाता है। यह प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी मैत्रेयी और तैत्तरीय जो है और काठक, ये कृष्ण यजुर्वेद के हिस्से हैं, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। अब यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में जान लेते हैं और उनके उपनिषदों के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, देखिए थोड़ा सा हमको जगह लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से स्पेस ले लेता हूँ। तो यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, यजुर्वेद के, यहां से लिख देता हूं, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ। तो देखिए, यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वह शुक्ल यजुर्वेद के अलग हैं और कृष्ण यजुर्वेद के अलग हैं, ठीक है। तो शुक्ल यजुर्वेद का केवल एक ब्राह्मण ग्रंथ है, और वह है कौन सा है, शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, वह शतपथ ब्राह्मण है, ठीक है, शतपथ ब्राह्मण, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह शुक्ल यजुर्वेद का है, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह कौन सा है, शतपथ ब्राह्मण है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और शतपथ ब्राह्मण में देखिए, अगर आपसे कभी प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले पुनर्जन्म का सिद्धांत कहाँ दिया गया है,
ठीक है, किसमें? पुनर्जन्म का सिद्धांत। इसीलिए मैं ये सब आपको बता रहा हूं क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। पुनर्जन्म का सिद्धांत सबसे पहले दिया गया है सतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, कहां दिया गया है? जल प्लावन की कथा, मतलब कि एक दिन सारी दुनिया समाप्त हो जाएगी और क्या बचेगा? पूरी दुनिया, पूरी पृथ्वी जो है जल ही जल हो जाएगी। ये कथा कहां दिया गया है? यह दिया गया है सतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, तो पुनर्जन्म का सिद्धांत और जल प्लावन की कथा, दो चीजें याद रखिए। यह सतपथ ब्राह्मण में दिया गया है जो शुक्ल यजुर्वेद का हिस्सा है। ठीक है ना। अब देखिए कृष्ण यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, किसका? कृष्ण यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसकी बात करते हैं। तो कृष्ण यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह है तैत्तरीय ब्राह्मण। ठीक है, तैत्तरीय ब्राह्मण जो है कृष्ण यजुर्वेद का ग्रंथ है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब उपनिषदों के बारे में जान लेते हैं। यजुर्वेद के कौन कौन से उपनिषद हैं, इनकी चर्चा करते हैं। यजुर्वेद के उपनिषदों की चर्चा करते हैं। तो देखिए यजुर्वेद के जो प्रमुख उपनिषद है वह है, इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, यह किसका है? यजुर्वेद का हिस्सा है। दूसरा कठोपनिषद। कठोपनिषद किसका हिस्सा है? यह भी यजुर्वेद का हिस्सा है। फिर आ जाते हैं ईशोपनिषद या ईशोपनिषद कहते हैं। ईशोपनिषद यह भी यजुर्वेद का हिस्सा है, इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद मैत्रायण उपनिषद, या तीन याद रखिए, बृहदारण्यक, कठोपनिषद और ईशोपनिषद। ठीक है ना। अब देखिए एक प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद। ठीक है, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद कहाँ दिया गया है, किस उपनिषद में है? गार्गी संवाद किस उपनिषद से संबंधित है? तो यह बृहदारण्यक उपनिषद से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, यह आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद जो है वह कहाँ से लिया गया है? तो वह जो है बृहदारण्यक उपनिषद में है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अगर तैत्तरीय उपनिषद की बात करते हैं कि तैत्तरीय उपनिषद में तो एक स्टेटमेंट आता है अधिक अन्न उपजाओ। ठीक है, अधिक अन्न उपजाओ, यह कहाँ दिया गया है? यह स्टेटमेंट है तैत्तरीय उपनिषद का। ठीक है, याद रखिएगा। एक प्रश्न और अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, यम और नचिकेता के बीच संवाद। ठीक है, किसके बीच? यम और नचिकेता के बीच जो संवाद हुआ था वह किस उपनिषद में है? यह प्रश्न पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। तो यम और नचिकेता के बीच का जो संवाद है उसका वर्णन जो है, उसका वर्णन दिया गया है किसमें? कठोपनिषद में। ठीक है, कठोपनिषद में यम नचिकेता के संवाद का वर्णन दिया गया है, इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। और कठोपनिषद में ही आत्मा को पुरुष कहा गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए कितने प्रश्न आपके तैयार हो गए। पुनर्जन्म का सिद्धांत किस ब्राह्मण से है? सतपथ ब्राह्मण में है, शुक्ल यजुर्वेद का हिस्सा है। अधिक अन्न उपजाओ कहाँ का स्टेटमेंट है? तैत्तरीय का है। ठीक है, याद रखिएगा। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद कहाँ से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद से। यम और नचिकेता के बीच जो संवाद है वह कहाँ से है? कठोपनिषद से लिया गया है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। बताइए कितने प्रश्न आपके तैयार हो गए। ठीक है, तो ये था यजुर्वेद से संबंधित जो उपनिषद थे और ब्राह्मण ग्रंथ थे उनकी बात हो गई। अब बचता है आखिरी वेद, वह है अथर्ववेद। ठीक है, अब अथर्ववेद से संबंधित उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथों को जान लेते हैं, कौन कौन से उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो अथर्ववेद की बात करते हैं। देखिए अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद के, देखिए पहली बात तो आप जान लीजिए कि अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कौन सा वेद है जिसमें वशीकरण के मंत्र दिए गए हैं, जिसमें जादू टोना से संबंधित मंत्र दिए गए हैं, ठीक है, और जिसमें भूत प्रेतों की बात की गई है, भूत प्रेतों से संबंधित मंत्र दिए गए हैं, वह किस वेद का है? वह अथर्ववेद से संबंधित है। साथ ही अगर आपसे कहा जाए कि जिसमें नाना प्रकार की औषधियों की बात की गई है, ठीक है, नाना प्रकार की औषधियों की चर्चा जिस वेद में की गई है वह कौन सा वेद है? तो वह भी अथर्ववेद है, इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसमें जो अगर कहा जाए कि किस वेद में अंधविश्वासों का ज्यादा वर्णन है, अंधविश्वासों का, तो वह है अथर्ववेद है, उसमें वर्णन है। इसमें अधिकांश ऋचाएं जो है वह प्रेतात्माओं की मुक्ति का मार्ग बताती हैं, ऐसी चीजें इसमें दिया गया है। ठीक है ना। अच्छा, एक बार आगे चल के एक प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि अंग और मगध का जो उल्लेख है, अंग का व मगध का, जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से आगे पढ़ेंगे तो यह आएगा आपके पास, यह प्रश्न है तो यही बता देता हूं। अंग व मगध का उल्लेख सुदूरवर्ती प्रदेशों के रूप में किया गया है। ठीक है, सुदूरवर्ती प्रदेशों के रूप में किया गया है, प्रदेशों के रूप में किया गया है। कहाँ किया गया है, किस वेद में? तो अथर्ववेद में अंग व मगध का उल्लेख सुदूरवर्ती प्रदेशों के रूप में किया गया है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा परीक्षित का उल्लेख जो है इसी में किया गया है। ठीक है, परीक्षित का उल्लेख, इनकी कथा आपने सुना होगा, यह भी जो है इसी में अथर्ववेद में इसका भी वर्णन है। ठीक है, अथर्ववेद की दो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। ठीक है, दो शाखाएं हैं इसकी, एक शाखा है शौनक। ठीक है, अथर्ववेद की एक शाखा है शौनक और दूसरी शाखा है पिप्पलाद।
ठीक है। शौनक और पिपलाद नामक 2 शाखाएं हैं अथर्ववेद की, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब अगर आपसे पूछे कि अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह कौन सा है, तो अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ, एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, और उसका नाम है गोपथ। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है, तो वह अथर्ववेद से संबंधित है, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। अब उपनिषदों की चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन से उपनिषद ऐसे हैं जो अथर्ववेद से संबंधित हैं। तो उपनिषद हैं, देखिए उनकी चर्चा करते हैं, कौन कौन से उपनिषद हैं। तो देखिए एक है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद किससे संबंधित है, यह अथर्ववेद से संबंधित है। उसके बाद मांडूक्योपनिषद। ठीक है। मुंडक और मांडूक्य दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। मांडूक्योपनिषद यह किससे संबंधित है, यह भी अथर्ववेद से संबंधित है। और तीसरा है प्रश्नोपनिषद। ठीक है। प्रश्नोपनिषद यह किससे संबंधित है, यह भी अथर्ववेद से संबंधित है। ठीक है। अब देखिए यहां से प्रश्न कैसे पूछा गया है उसकी चर्चा कर लेते हैं। अगर आपसे यह प्रश्न किया जाए कि सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते का उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है, सत्यमेव जयते, तो इसका उल्लेख किसमें किया गया है, यह मुंडकोपनिषद में किया गया है। ठीक है। और मुंडकोपनिषद किस वेद का हिस्सा है, अथर्ववेद का हिस्सा है। अगर आपसे कोई पूछे कि सत्यमेव जयते किस वेद में इसका उल्लेख किया गया है, तो यह अथर्ववेद में किया गया है। ठीक है। और एक स्टेटमेंट आता है, यज्ञ को टूटी फूटी नौका के समान कहा गया है। यज्ञ को टूटी नौका के समान कहा गया है, यह किसमें कहा गया है, यह भी मुंडकोपनिषद में कहा गया है। ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, यह दोनों स्टेटमेंट अक्सर परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है। यज्ञ को टूटी नौका के समान कहा गया है, जिसके द्वारा जीवन रूपी भवसागर से प्राप्त नहीं पार नहीं किया जा सकता है, जिसके द्वारा, यह किसमें कहा गया है, मुंडकोपनिषद में है। ध्यान रखिएगा, मुंडकोप की बात है। अब अगला है मांडूक्योप, दोनों में अंतर है। मांडूक्योपनिषद जो है यह सभी उपनिषदों में सबसे छोटा है। ठीक है। सभी उपनिषदों में सबसे छोटा है, कौन सा, वह है मांडूक्योपनिषद। ठीक है। मुझे लगता है कि सारी चीजें यहां तक क्लियर हो गई होंगी। ठीक है। अब इसके अलावा कोई चीज यहां से नहीं बचती है। हमने इसके साथ साथ आपको ढेर सारे प्रश्न भी बता दिए जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, और जितना संभव हो सका है उतना क्रमबद्ध तरीके से बताने का प्रयास किया हूं। अपने अनुभव बताइए, क्योंकि कमेंट करने और लाइक करने का पैसा तो नहीं लगता, खैर पढ़ाने का पैसा भी हम नहीं लेते हैं, तो कम से कम इतना तो बताइए कि बातें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, अच्छी आ रही हैं, बहुत अच्छी आ रही हैं, कि बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। ठीक है। चलिए अब एक चीज और आपसे यहाँ बात करनी है हमको। अब देखिए यहाँ एक बात और रह जाती है, अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ लेता है कि जो संगीत के सप्त स्वर हैं, सप्त स्वर से मतलब सा रे गा मा, ठीक है, सा रे गा मा पा धा नी सा, जो ये शब्द हैं, सप्त स्वर हैं, इनका उल्लेख कहाँ मिलता है, इन सप्त स्वरों का उल्लेख कहाँ मिलता है बताइए। तो इनका उल्लेख मिलता है कहाँ, सामवेद में। सामवेद में इन सप्त स्वरों का उल्लेख मिलता है, इसे भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इन सभी चीजों को आप नोट कर लेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा 6वां प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। आपको बताना है इनमें से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। ये आया हुआ प्रश्न है। मुझे लगता है कि जितना हमने आपको बता दिया है आपको एकदम कंफर्म हो गया होगा। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता कौन सी है, वह है वाजसनेयी संहिता। ए ऑप्शन सही है। ठीक है। चलिए अब इसमें कुछ बचा नहीं है। अगला देख लेते हैं, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जो पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो सोम को समर्पित जो मंडल है वह है नवा मंडल। आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है। तो ऋग्वेद का जो नवा मंडल है वह सोम देवता को समर्पित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, अभी हमने आपको ऊपर बताया था ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। ठीक है। 10 मंडल में जो नवा मंडल है वह सोम देवता को समर्पित है, और इस नवे मंडल में कुल 114 सूक्त हैं जो सोम देवता को समर्पित हैं। ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, यह इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए 8वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। आपको बताना है कि इनमें से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो देखिए इसमें से जो सामवेद है, सामवेद का जो संकलन है वह पूर्णतः ऋग्वेद पर आधारित है। इस बात को ध्यान रखिएगा, सामवेद का संकलन किस पर आधारित है, ऋग्वेद पर आधारित है। अगर हम आपसे पूछें कि सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या या कुल ऋचाओं की संख्या कितनी है, सामवेद में मंत्रों की संख्या, या कभी कभी अगर इसे लिख दिया कि ऋचाओं की संख्या कितनी है, तो आप इसे घबराइएगा नहीं। ऋचाओं की संख्या, सामवेद में मंत्रों या ऋचाओं की संख्या कुल कितनी है, तो इसमें कुल 1875 मंत्र हैं या ऋचाएं हैं। ठीक है, 1875। तो जिनमें सामान्य मत के अनुसार कि 1875 ऋचाओं में से, ठीक है, 75 सामान्य मत अगर देखें तो 75, और अगर कुछ और विद्वानों को जोड़ लें तो केवल 99।
जो 99 मंत्र हैं इनको छोड़कर बाकी सभी जो है वह ऋग्वेद में भी हैं। ठीक है, बाकी सभी क्या है, ऋग्वेद से लिए गए हैं या ऋग्वेद में पहले से हैं। तो ऋग्वेद प्राचीन है ना, तो ऋग्वेद में पहले से हैं या ऋग्वेद से लिए गए हैं, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो सामवेद में 1875 मंत्रों में से कुछ विद्वानों के अनुसार 75 मंत्र और कुछ विद्वानों के अनुसार 99 मंत्रों को छोड़कर सारे मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसलिए अगर आपसे यह प्रश्न पूछा गया है कि किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है तो वह है सामवेद, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अब देखिए, एक प्रश्न पूछा जाता है कि यज्ञ संबंधी विधानों का जो वर्णन है वह कहाँ मिलता है। यज्ञ संबंधी विधानों का वर्णन, ठीक है, अभी हमने आपको ऊपर बताया था यज्ञ संबंधी विधानों का जो वर्णन है वह कहाँ मिलता है, वह मिलता है यजुर्वेद में। ठीक है, यजुर्वेद में। और एक चीज और आपको बताएं, रोचक चीज, यही यज्ञ वेदियों का निर्माण, जहां हवन होता है, जो हवन कुंड होता है, जो यज्ञ वेदियां बनाई जाती हैं, यज्ञ वेदियों के निर्माण से ही ज्यामिति का विकास माना जाता है। ठीक है, ज्यामिति का विकास। और सबसे पहले एक ग्रंथ है, एक सूक्त है जिसे सुल्व सूक्त कहते हैं। ठीक है, सुल्व सूक्त, सुल्व सूक्त में ज्यामिति के संबंधित वर्णन किया गया है। और जो ज्यामिति से संबंधित यह रचना है सुल्व सूक्त, वह क्या है, वह यज्ञ वेदियों के निर्माण से ही संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यज्ञ संबंधी विधानों का वर्णन यजुर्वेद में और ज्यामिति का विकास किससे हुआ, सुल्व सूक्त ज्यामिति से संबंधित ग्रंथ है, इसे ध्यान रखिएगा, प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा नवा प्रश्न है वह है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। ठीक है, आपको बताना है कि जो भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो देखिए वह कौन सा स्थल है, तो वह स्थल है अतरंजी खेड़ा। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अतरंजी खेड़ा से जो है लौह धातु के प्रचलन के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, कुछ अन्य स्थल हैं, जैसे एक स्थल है अहित छत्र। ठीक है, अहित छत्र से मिला है। ठीक है, अतरंजी खेड़ा से मिला है। आलमगीरपुर से भी यह जो है साक्ष्य मिला है, आलमगीरपुर से भी यह साक्ष्य मिला है। मथुरा से मिला है। ठीक है, मथुरा से भी, रोपड़ से भी मिला है, पंजाब में स्थित है। ठीक है, श्रावस्ती से भी मिला है। यहाँ सभी से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अतरंजी खेड़ा से खास बात यह है कि यहाँ लौह धातु का मल मिला है। धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली यहाँ भट्टियां भी मिली हैं, जिसमें धातुओं को गलाया जाता है। भट्टियां जो धातु को गलाने के काम आती थी, गलाने में जिनका प्रयोग किया जाता था, जो काम आती थी, ऐसी भट्टियां भी यहाँ से मिली हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ एक ज्ञान की बात मैं और आपको बता दूं, जो वैदिक काल है, वैदिक काल जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वैदिक काल, इसको दो भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, वैदिक काल के दो भाग करते हैं। वैदिक काल का जो पहला भाग है उसे ऋग वैदिक काल कहते हैं, ऋग वैदिक काल, या इसे कहते हैं पूर्व वैदिक काल। ठीक है, पूर्व वैदिक काल कहते हैं। और दूसरा जो काल है वह है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो वैदिक काल के दो भाग हैं, एक है पूर्व वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ठीक है ना। अब देखिए पूर्व वैदिक काल का जो काल है वह है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के, यानी 1500 बीसी से लेकर के और 1000 बीसी या ईसा पूर्व तक। ठीक है, यह पूर्व वैदिक काल का काल है। और जो उत्तर वैदिक काल का काल है वह जो है 1000 बीसी से लेकर के 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक उत्तर वैदिक काल का काल है। ठीक है, 600 बीसी तक। अब देखिए यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा कि पूर्व वैदिक काल तक मनुष्य को लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक है, अब आपसे अगर कोई पूछे कि क्या हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान था, तो हड़प्पा सभ्यता से लेकर के और पूर्व वैदिक काल तक, ठीक है, हड़प्पा से लेकर के पूर्व वैदिक काल तक के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ तक लोहे का ज्ञान नहीं था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोगों को लोहे का ज्ञान हो गया। ठीक है, लोहे का ज्ञान हो गया। और इसी लोहे के बनाए फाल ने जब धरती का सीना चीरा ना, तो उत्पादन बढ़ गया। ठीक है, उत्पादन बढ़ गया। और उत्पादन बढ़ने के बाद अधिशेष उत्पादन होने लगा। मतलब जहां लोग खाने को मरते थे, जब लोहे का फाल बना तो उसने धरती को फाड़ा और गहराई तक उसने जुताई की, और इस प्रकार से धीरे धीरे कृषि के उत्पादन में वृद्धि हुई। और लोहे के आने से बहुत सी चीजों में परिवर्तन हुआ, हथियार बनाए जाने लगे और चीजों में, तो उत्पादन बढ़ गया, खाने से ज्यादा बचने लगा, मतलब अधिशेष उत्पादन हुआ। और यही अधिशेष उत्पादन जो होता है ना, इसी को लेकर आगे लड़ाई होती है, झगड़ा होता है। देखिए जब जेब में पैसे बचे रहते हैं तो आदमी को नए नए शौक सूझते हैं। जब अधिशेष होने लगा तो क्या हुआ कि और अधिशेष को बढ़ाया जाए। फिर राज्य निर्माण की, पहले कुटुंब हुआ, फिर कुटुंब से गांव हुआ, फिर गांव से इकट्ठा करके धीरे धीरे राज्य निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत यहीं से हुई।
ठीक है, जब जेब में पैसे आ गए, मतलब अनाज आ गया और खाने पीने की व्यवस्था तगड़ी हो गई, तो ये हुआ कि अब आगे क्या किया जाए, तो आगे क्या है, राज्य निर्माण की प्रक्रिया की व्यवस्था की गई। ऐसे ही अभी आप बेरोजगार हैं तो अभी आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है कि अभी क्या करना चाहिए। नौकरी मिल जाएगी, पैसे आने लगेंगे, तो यहाँ जमीन खरीदनी है, यहाँ कार खरीदना है, यहाँ ये करना है, तो बुद्धि काम करने लगती है। उसी तरह जो मानव जीवन का विकास, जो हमारे इतिहास का विकास है, वो ऐसे ही हुआ है। तो लोहे का सर्वप्रथम ज्ञान कब होता है, उत्तर वैदिक काल में होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है ना, यहाँ तक चीजें क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, एक बात और, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि लोहे को किस नाम से जाना जाता था। तो देखिए, अथर्ववेद की बात करते हैं। अथर्ववेद में श्याम अयस की बात की गई है। किसकी? श्याम अयस की बात की गई है, और माना गया है कि यह जो श्याम अयस है यही लोहे का नाम है। ठीक है, तो लोहे को श्याम अयस कहा गया है, किसमें? अथर्ववेद में कहा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा 10वां प्रश्न है वह है उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद किस प्रकार की पुस्तकें हैं? हमने आपको बताया था कि उपनिषद का मतलब क्या है। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है, यह वेदों के अंतिम भाग हैं, इसलिए इन्हें वेदांत कहा जाता है। और उपनिषदों का जो मुख्य विषय है, मैंने कहा था यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका मुख्य विषय है वह है आत्मा और ब्रह्म। ठीक है, आत्मा और ब्रह्म की चर्चा उपनिषदों में की गई है, और आत्मा और ब्रह्म किससे संबंधित है? दर्शन में। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। उपनिषद पुस्तकें किससे है संबंधित है? दर्शन पर आधारित है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा 11वां प्रश्न है वह अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संबंध किस उपनिषद में प्राप्त होता है। अब देखिए, इसकी चर्चा मैं पहले ही कर चुका हूं। यम और नचिकेता का जो सिद्धांत है वह किसमें है? वह है कठोपनिषद में। सी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। ठीक है, यम और नचिकेता का सिद्धांत हमने ऊपर बहुत डिटेल से पढ़ा दिया है, उसी को ध्यान से देख लीजिएगा, सारी चीजें क्लियर, पूरा चैप्टर एकदम टनाटन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, यह नया प्रश्न है। नया प्रश्न है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे। आपको बताना है कि उपनिषद काल के जो राजा थे इनका नाम था अश्वपति। ये कहाँ के शासक थे? ठीक है, तो देखिए कहाँ के शासक थे। अब देखिए, अश्वपति शासक थे केकय देश के। ठीक है ना, केकय देश के शासक कौन थे? वह राजा अश्वपति थे, इसे ध्यान रखिएगा। काशी के शासक कौन थे? नाम सुना होगा आपने, अजात शत्रु। उपनिषद काल में अजात शत्रु काशी के शासक थे। ठीक है ना, और पांचाल के शासक कौन थे बताइए? पांचाल के जो शासक थे वह थे प्रवहण जयवाल। ठीक है, प्रवहण जयवाल, ये कहाँ के थे? यह पांचाल के शासक थे। ठीक है, उसके बाद विदेह के शासक कौन थे? विदेह के शासक आपने नाम सुना होगा, विदेह के शासक थे राजा जनक। ठीक है, राजा जनक यहाँ के शासक थे विदेह के। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि कुरु देश के शासक कौन थे, बस उस समय प्रश्न, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है, कुरु देश के शासक कौन थे। तो देखिए, कुरु देश के जो शासक थे वह थे उद्दालक आरूढ़ी। ठीक है, उद्दालक आरूढ़ी। ठीक है, यह कुरु देश के शासक थे। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज बताएं, जो पूरा क्षेत्र था राजाओं का, पूरे देश को कई हिस्सों में बांट दिया गया था। ठीक है, और जिस हिसाब से वहां राजा शासन करता था तो उनकी उपाधियां थी। जैसे ये मान लीजिए यह पूरा इलाका है। ठीक है, आप जानते हैं कि ग्लोब पे रखेंगे तो इसे कहते हैं ईस्ट, इसे कहते हैं नॉर्थ, इसे कहते हैं साउथ, और इसे कहते हैं इसे कहते हैं वेस्ट, और इसे कहते हैं साउथ। ठीक है, तो पूर्व देश का जो राजा था उसे सम्राट कहा जाता था। उसकी उपाधि किसकी रहती थी? सम्राट की रहती थी। विराट जो मध्य देश का राजा था, देखिए मध्य में होता था राजा, सबसे पहले इसे जानिए, मध्य में क्या होता था? जो मध्य देश का शासक था उसे राजा कहते थे। पूर्व देश के शासक को सम्राट कहा जाता था। ठीक है, पश्चिम देश का जो शासक था उसे स्वराट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्वराट कहा जाता था। उत्तर देश का जो शासक था उसे कहा जाता था विराट। देखिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूं तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, ये मैं डिलीट कर देता हूं। पूर्व में सम्राट, पश्चिम का जो शासक था उसे क्या कहते थे? उसे स्वराट कहते थे। ठीक है, उत्तर का जो शासक था उसे कहा जाता था विराट। ठीक है, और दक्षिण के शासक को कहा जाता था भोज। ठीक है, मध्य में कौन रहता था? मध्य में जो शासन करता था उसे राजा कहा जाता था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और कभी कभी जो है एक और मिलता है एकराट शब्द, वह महापद्मनंद ने वह उपाधि धारण की थी एकराट की। ठीक है, आप इन 4-5 को याद रखिए। यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं कि पूर्व के राजा को किस नाम से जानते थे, पश्चिम के और उत्तर के और दक्षिण के राजाओं को किस रूप में जाना जाता है। तो पूर्व को सम्राट, पश्चिम को स्वराट, उत्तर को विराट और दक्षिण को भोज, और मध्य देश के शासक को राजा कहते थे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए आज का हमारा 13वां प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। आपको बताना है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, तो वह नदी है सिंधु नदी। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सबसे ज्यादा उल्लेख हुआ है। आरंभिक वैदिक साहित्य का मतलब पूर्व वैदिक काल यानी ऋग वैदिक काल की बात किया जा रहा है। ठीक है, और इसमें सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उल्लेख तो सबसे ज्यादा सिंधु नदी का हुआ है, लेकिन अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि सबसे पवित्र नदी कौन माना जाता था, आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है, अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए तो देखिए आरंभिक वैदिक साहित्य की सबसे पवित्र नदी थी सरस्वती नदी। ठीक है ना, और इसीलिए सरस्वती नदी को तमाम उपनाम भी दिए गए हैं, जैसे इसे माते तमा कह के इसकी पूजा की गई है, इसे देवी तमा की उपाधि दी गई है, माते तमा, देवी तमा, और इसे नदी तमा भी कहा गया है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा उल्लेख सिंधु नदी का, लेकिन सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी मानी गई है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। कितनी बार? यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है, जबकि अगर गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी का ऋग्वेद में केवल 1 बार उल्लेख हुआ है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो सिंधु नदी थी, सिंधु नदी के आर्थिक उपादान के कारण, मतलब आर्थिक महत्व के कारण इसे हिरण्ययी कहा गया है। क्या कहा गया है? हिरण्ययी कहा गया है। हिरण्य का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? हिरण्य जो है सोने की पर्यायवाची है, हिरण्य का अर्थ होता है सोना, तो यहाँ से कभी कभी सोना भी मिलता था, इसीलिए सिंधु नदी को हिरण्ययी नदी कहा गया है या हिरण्ययी नदी कहा गया है, इसे ध्यान रखिएगा। यह प्रश्न कभी परीक्षा में पूछा गया है कि किस नदी को हिरण्ययी नदी कहा गया है, तो सिंधु नदी को कहा गया है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा 14वां प्रश्न है वह है, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। तो हमने पहले ही बता दिया था कि अफगानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख है। ठीक है, अफगानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख ऋग्वैदिक साहित्य में मिलता है। ठीक है, वह 4 नदियां कौन सी हैं? एक कुभा है, ठीक है, दूसरी क्रुमु है, यह क्रुमु है। ठीक है, कुभा काबुल और क्रुमु, कुभा को काबुल, वर्तमान नाम इसका है काबुल, क्रुमु का जो वर्तमान नाम है वह है कुर्रम। ठीक है, याद रखिएगा। और एक है सुवास्तु, सुवास्तु नदी भी, यह भी अफगानिस्तान से संबंधित थी, इसे स्वात नदी के नाम से जानते हैं। और एक है गोमल नदी, गोमती नदी। ठीक है, गोमती, गोमती का जो वर्तमान नाम है वह क्या है? वह है गोमल। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो 4 नदियां हैं यह अफगानिस्तान से संबंधित है, इनका उल्लेख ऋग्वैदिक साहित्य में मिलता है, इन्हें ध्यान रखिएगा, अक्सर परीक्षाओं में इनसे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 15वां प्रश्न है, देखिए सूची एक तो वैदिक नदियों के बारे में पूछा गया है, दूसरा उनके आधुनिक नाम। देखिए यहाँ होना चाहिए आधुनिक नाम। ठीक है, इसके बारे में हमने आपको पहले ही डिटेल बता दिया है, तो आप तेजी से इसको लगा दीजिए। कुभा काबुल को कहते हैं। ठीक है, परुश्री किसकी, परुश्री का आधुनिक नाम क्या है? रावी है। ठीक है, सदा नीरा आप जानते हैं, गंडक को सदा नीरा नदी के नाम से जानते हैं, और सुतुद्री किसकी है? सतलज की है। ठीक है, इसको तो आपने जान लिया है, तो तेजी से लगाइए। ए का दूसरा है, बी का तीसरा है और सी का पहला है। ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का चौथा। ठीक है, बी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 16वां प्रश्न है वह है, किस आश्रम में रहते हुए मनुष्य को 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता है। यह प्रश्न भी पूछा गया है कि किस आश्रम में रहते हुए मनुष्य को 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता था। अब देखिए 5 महायज्ञों का जो अनुष्ठान है वह गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति करते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गृहस्थ आश्रम को सबसे महत्वपूर्ण आश्रम माना गया है, और गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करते थे। ये 5 महायज्ञ कौन कौन से यज्ञ थे? एक था ब्रह्म यज्ञ। ठीक है, इसके बारे में डिटेल नहीं बताऊंगा मैं, बस शार्ट में 5 महायज्ञों की चर्चा कर देता हूं। ब्रह्म यज्ञ था, देव यज्ञ था, देव यज्ञ, पितृयज्ञ। ठीक है, पितृयज्ञ था। चौथा था भूत यज्ञ, भूत यज्ञ, और 5वां जो यज्ञ है वह है अतिथि यज्ञ या मनुष्य यज्ञ। ठीक है, या अतिथि यज्ञ कहिए, या इसे मनुष्य यज्ञ भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से ये 5 यज्ञ थे जिन्हें गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति करते थे। ठीक है, आप जानते हैं कि जो गृहस्थ आश्रम है यही समाज का आधार है। ठीक है, गृहस्थ आश्रम सबसे महत्वपूर्ण आश्रम क्यों है? क्योंकि गृहस्थ आश्रम ही समाज का आधार है, पहली चीज। क्योंकि इसी आश्रम में व्यक्ति क्या करता है? इसी आश्रम में व्यक्ति धन अर्जित करता है, धन कमाता है, जो गृहस्थ आश्रम में रहने वाला व्यक्ति है। ठीक है, और अन्य जो तीनों आश्रम है, चाहे वह ब्रह्मचर्य आश्रम हो, ठीक है, ब्रह्मचर्य आश्रम, और चाहे वह वानप्रस्थ आश्रम हो, चाहे वह संन्यास आश्रम हो। ठीक है, संन्यास, इन तीनों का जो पालन है वो कौन करता था? इनका पालन पोषण यही
गृहस्थ आश्रम वाला व्यक्ति ही करता है। चाहे इनको अनाज चाहिए, चाहे इनको धन चाहिए, चाहे इनको कपड़ा चाहिए, कहाँ से मिलेगा? वो गृहस्थ आश्रम का पालन करने वाले व्यक्ति से मिलेगा। इसीलिए गृहस्थ आश्रम को समाज का आधार या सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण आश्रम की संज्ञा दी गई है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा 17वां प्रश्न है वह है भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ है। आपको बताना है कि भारतीय संस्कृति में रीत को क्या कहते हैं। तो रीत का अर्थ जो है वह है प्राकृतिक नियम, ठीक है। ये ऑप्शन सही है। भारतीय संस्कृति में रीत का अर्थ क्या है? वह है प्राकृतिक नियम, ठीक है ना। देखिए ऋग्वेद में जो सबसे बड़ा वर्णन है, एक तो वह यह है कि धर्म का पालन करना चाहिए, धर्म के अनुरूप आचरण करना चाहिए, और धर्म के समानांतर एक शब्द दिया गया है रीत, ठीक है ना। और कहा गया है कि सभी देवताओं का संबंध रीत से है। तो रीत का मतलब क्या है? रीत विश्व की नैतिक एवं भौतिक व्यवस्था है, ठीक है। नैतिक एवं भौतिक व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो रीत जो है यह जो प्राकृतिक नियम है उसका पालन करने की बात कहता है, ठीक है ना। रीत के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था स्थापित होती है, प्रतिष्ठा स्थापित होती है, और यह विश्व व्यवस्था का नियामक है। इसे ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक नियमों पर आधारित है, ठीक है। प्राकृतिक नियम ही रीत कहलाते हैं। 18वां प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा 18वां प्रश्न है वह है निम्नलिखित में कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी, ठीक है। आपको बताना है कि वह ब्रह्मवादिनी कौन थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। देखिए अगर आपने कभी भी यह पढ़ा होगा महिला सशक्तिकरण के बारे में, तो उसमें जब प्राचीन काल से चलते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि यह बताया जाता है कि प्राचीन काल में ऐसी विदुषी, ऐसी पढ़ी लिखी स्त्रियां होती थी जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, ठीक है। और उसमें कुछ नाम आपको मिलते होंगे, जैसे वह स्त्रियां कौन थी जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना किया था। तो वेद मंत्रों की रचनाकार, ठीक है। कौन कौन सी स्त्रियां हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए वह स्त्रियां हैं अपाला, नाम आपने सुना होगा, अपाला, घोषा, विश्वारा भी थी, ठीक है। और इनके साथ साथ लोपामुद्रा, ठीक है। लोपामुद्रा आदि स्त्रियां जो है यह तत्कालीन विदुषी स्त्रियां थी वैदिक साहित्य में जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, ठीक है। लोपामुद्रा के बारे में बताया जाता है कि यह अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी, ठीक है। अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा? देखिए इसमें लोपामुद्रा है और यहाँ विकल्प में लोपामुद्रा है। ए ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। लोपामुद्रा ने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। ये सभी विदुषी स्त्रियां हैं, अपाला, घोषा, विश्वारा और लोपामुद्रा। इन्हें ध्यान रखेंगे, बारी बारी से इनके नाम पे प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है। 19वां प्रश्न है ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ, ठीक है। तो प्राचीन काल में निष्क शब्द का प्रयोग किसके रूप में होता था? निष्क एक आभूषण के लिए होता था, ठीक है ना। और यह जो आभूषण था ना, यह गले का हार कहलाता था, ठीक है। गले का हार, कभी कभी परीक्षा में यह प्रश्न पूछ लिया जाता है, निष्क का संबंध है तो वह गले के हार से संबंधित था जो आभूषण बनाया जाता था निष्क में, ठीक है ना। परवर्ती काल में क्या है? परवर्ती काल में निष्क का प्रयोग जो है सिक्कों के रूप में किया जाने लगा, ठीक है। डी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा। परवर्ती काल में सिक्कों को भी निष्क कहा जाता था, लेकिन ऋग्वैदिक काल में निष्क क्या होता था? गले का हार होता था, और ध्यान रहे सोने का होता था। सोने का गले का हार निष्क कहलाता था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 20वां प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से हर बार परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। बोगस कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि। बोगस कोई अभिलेख के बारे में आपने सुना होगा। बोगस कोई अभिलेख क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है कि यहां से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है, ठीक है। कहा क्या है? बोगस कोई से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। बी ऑप्शन सही है। अब देखिए बोगस कोई अभिलेख जो है यह एशिया माइनर क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है? एशिया माइनर क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। एशिया माइनर क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यह जो अभिलेख है ना, यह 14वीं शताब्दी का है। कब का है? 14वीं शताब्दी का। कभी कभी यह प्रश्न पूछ लिया गया है किस शताब्दी का है, तो यह 14वीं शताब्दी का अभिलेख है, ठीक है ना। इसमें ऋग्वैदिक काल के 4 देवताओं का उल्लेख है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। 4 देवताओं का उल्लेख है, और जिन देवताओं का उल्लेख है उनके प्रमुख नाम, देवताओं के नाम, ठीक है। जिन देवताओं का उल्लेख है उनके नाम जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा गया है। ये 4 देवता हैं, एक है इंद्र, दूसरे हैं मित्र, तीसरे हैं वरुण, और चौथे हैं नासत्य,
ठीक है, इन 4 देवताओं का जो उल्लेख है वह बोगाज कोई अभिलेख में होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखिए प्रश्न पूछा जाता है कि एशिया माइनर से प्राप्त जो बोगाज कोई अभिलेख है उसमें किन देवताओं के नाम मिलते हैं, तो इंद्र, मित्र, वरुण और नासत, इन चारों के नाम याद रख लीजिएगा, इसी में एक नाम हटा देता है। ठीक है, कौन सही है कौन गलत है, तो बोगाज कोई अभिलेख से मिलने वाले जो 4 देवताओं के नाम है वह है इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। ठीक है, इस पे प्रश्न कई बार पूछा गया है। अब देखिए इस अभिलेख से क्या पता चलता है कि जो वैदिक लोग हैं, जो वैदिक आर्य हैं, वह ईरान से होकर भारत आए होंगे। ठीक है, ईरान से होकर भारत आए। ठीक है, इस सेंटेंस को मैं पूरा कर देता हूं कि इस अभिलेख से यह पता चलता है, इस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि जो आर्य थे, आर्य ईरान से होकर के भारत आए। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। कभी कभी स्टेटमेंट में ऐसा पूछा जा सकता है कि किससे पता चलता है, किस अभिलेख से पता चलता है कि आर्य ईरान से होकर भारत आए थे, तो वो यही अभिलेख है, बोगाज कोई अभिलेख। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देख लेते हैं, 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है। अब देखिए इनके बारे में हमने शुरू से ही चर्चा कर दिया, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं। आर्यों के आदि देश के बारे में किसने लिखा है, बाल गंगाधर तिलक ने। और बाल गंगाधर तिलक ने कहा बताया है आर्यों का आदि देश, कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ है, तो इन्होंने बताया है कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वह है उत्तरी ध्रुव। ठीक है, यह बाल गंगाधर तिलक का कहना है। लेकिन अगर यहाँ विवेकानंद की जगह स्वामी दयानंद सरस्वती दिया रहता तो उन्होंने भी आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और उन्होंने आर्यों का आदि देश कहाँ बताया है, इन्होंने तिब्बत को आर्यों का आदि देश बताया है। मैंने शुरू में कहा कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 22वां प्रश्न है वह है सतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे। सतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे, तो वह ऋषि थे गौतम राहुगण। ठीक है, डी ऑप्शन सही है, गौतम राहुगण सतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित थे, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखिए सतपथ ब्राह्मण की इस संक्षिप्त कथा को मैं बता देता हूं कि जो सतपथ ब्राह्मण की यह कथा है यह आर्यों के पूर्व दिशा की ओर विस्तार को बताती है। ठीक है, आर्यों के पूर्व दिशा की ओर विस्तार को बताती है, पूर्व दिशा की ओर विस्तार किस प्रकार उन्होंने किया उसको बताती है। ठीक है, विस्तार को बताती है यह कथा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखिए क्या होता है कि आर्यों के पूर्व दिशा की ओर के संबंध में यह विदेह माधव की कथा है। इसके अनुसार राजा विदेह माधव जो सरस्वती नदी के तट पर निवास करते थे। ठीक है, सरस्वती नदी, ठीक है, सरस्वती नदी के तट पर रहते थे, और वहां से उन्होंने वैश्वानर अग्नि को मुख में धारण किया, और घृत का नाम लेते ही वह अग्नि मुख से निकल गई और पृथ्वी पर आ गई, और नदियों को जलाते हुए पूर्व दिशा की ओर बढ़ गई। विदेह माधव तथा उनके पुरोहित गौतम राहुगण, ठीक है, इसी में उनका नाम दिया गया है, गौतम राहुगण ने अग्नि के पीछे पीछे मतलब उनका अनुगमन किया, और उत्तरगिरी हिमालय से प्रवाहित होने वाली सदानीरा नदी यानी गंडक नदी के तट पे जाके वह अग्नि समाप्त हो जाती है, बुझ जाती है, शांत हो जाती है, और गंडक नदी के आगे आर्यों का विस्तार नहीं हो पाता है। तो सरस्वती नदी से लेकर के, और गंडक सदानीरा कहा गया है उसे, गंडक नदी को सदानीरा नदी कहा गया है, तो गंडक तक के क्षेत्र में आर्यों का विस्तार होता है। और जो विदेह माधव की कथा है वह आर्यों के पूर्व दिशा की ओर विस्तार को बताती है। ध्यान रखिएगा, कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, यहां से अगर प्रश्न पूछा गया। अगला देख लेते हैं, आज का जो हमारा 23वां प्रश्न है वह है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था। आपको बताना है पूर्व वैदिक आर्यों का जो धर्म था वह क्या था। तो आप जानते हैं कि पूर्व वैदिक आर्य का जो धर्म था वह प्रकृति पूजा करते थे और यज्ञ करते थे। ठीक है, सी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था, ध्यान रखिएगा। अगला देख लेते हैं, आज का जो हमारा 24वां प्रश्न है वह है ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतया किसमें विश्वास करती थी। ऋग्वैदिक जनता मुख्यतया किसमें विश्वास करती थी, बताइए। तो ऋग्वेद काल की जो जनता थी वह मुख्यतः विश्वास करती थी बलि एवं कर्मकांड में। ठीक है, बलि एवं कर्मकांड के बहुत से उदाहरण मिलते हैं। तो ऋग्वेद काल की जो जनता है वह बलि और कर्मकांड में विश्वास करती थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऋग्वैदिक के लोग प्रकृति की शक्तियों, वैदिक देवता एवं देवियों की प्रार्थना करते थे, यज्ञ करते थे। यज्ञ में क्या होता था, बलि और कर्मकांड उसमें प्रचलित थे। ठीक है, अगला देख लेते हैं, आज का जो हमारा 25वां प्रश्न है वह है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। ठीक है, इसे दासराग्य युद्ध के नाम से भी कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, दासराग्य युद्ध, या इसे कहते हैं 10 राजाओं का जो युद्ध है वह किस नदी के तट पर लड़ा गया। तो वह लड़ा गया परुश्री या रावी नदी के तट पर, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, क्या है, जो 10 राजाओं का युद्ध है वह किस नदी के तट पर लड़ा गया, परुश्री या रावी नदी के तट पर लड़ा गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
अब देखिए सबसे पहले तो यह जानिए कि दसराग युद्ध हुआ क्यों। तो भारत वंश के राजा थे एक, भारत वंश, या आप इन्हें कहीं कहीं त्रित्सु वंश भी कहते हैं, ठीक है, त्रित्सु वंश के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, त्रित्सु राजवंश, ठीक है। तो भारत वंश के राजा थे और इन राजा का नाम था सुदास, ठीक है। भारत वंश के राजा सुदास ने, इनके पुरोहित थे विश्वामित्र, ठीक है, इनके पुरोहित थे विश्वामित्र, और इन अपने पुरोहित को हटाकर इन्होंने उनकी जगह वशिष्ठ को नियुक्त करने का प्रयास किया। तो विश्वामित्र की जगह इन्होंने वशिष्ठ को नियुक्त करने का प्रयास किया, इनको वशिष्ठ जी को नियुक्त करना था, ठीक है, वशिष्ठ को नियुक्त करना, ठीक है। यही झगड़े की जड़ है, प्रसिद्ध दसराग जो युद्ध हुआ था उसका मुख्य कारण यही है। अब जब इन्होंने पुरोहित विश्वामित्र को हटाया तो इन्हीं पुरोहित विश्वामित्र जी ने 10 राजाओं को इकट्ठा किया, ठीक है, 10 राजाओं को इन्होंने इकट्ठा किया, ठीक है। 10 राजाओं को जब इन्होंने इकट्ठा किया तो इसी युद्ध को क्या कहा गया, दसराग युद्ध कहा गया। इस बात को ध्यान रखेंगे। दसराग युद्ध के विजेता कौन बने, तो देखिए इसके विजेता बने राजा सुदास, ठीक है ना, राजा सुदास इसके विजेता बने, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में दसराग युद्ध का उल्लेख है, ठीक है, यह प्रश्न मैं आपको बता देता हूं। ऋग्वेद के किस मंडल में, ऋग्वेद के किस मंडल में दसराग युद्ध का उल्लेख है, ठीक है, दसराग युद्ध का उल्लेख है, यह प्रश्न पूछा गया है, कई बार पूछा जाता है, तो इसे भी जान लीजिए। ऋग्वेद के जो 7वां मंडल है, 7वें मंडल में, ठीक है, 7वें मंडल में दसराग युद्ध का उल्लेख है, इसे ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। और यह जो युद्ध हुआ था किस नदी के तट पर, परुष्णी या रावी नदी के तट पे, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, 26वां प्रश्न हमारा है, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। आपको बताना है उस जनजाति का नाम बताना है जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। अब देखिए ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन में किक्कट सम्मिलित नहीं है, डी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा। देखिए यदु, पुरु और तुर्वस, ये तीनों पंचजन में शामिल हैं। अब 2 और नाम याद रख लीजिए, 2 और हैं पंचजन में, चूंकि 5 जन थे तो एक है अनु, ठीक है, और दूसरा है द्रुह्यु, द्रुह्यु, ठीक है। तो अनु, द्रुह्यु, यदु, पुरु और तुर्वस ये पंचजन हैं और ये आर्यों के पंचजन हैं, ठीक है, इन्हें याद रखिएगा। किक्कट इसमें शामिल नहीं है, इन 5 के नाम याद रखेंगे क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 27वां प्रश्न है वह है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, किसमें, तो यह कहा गया है। अब देखिए इसका सही आंसर है डी, अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अब देखिए इसके बारे में देख लेते हैं। सभा समिति 2 संस्थाएं थी ऋग्वैदिक काल की। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि ऋग्वैदिक कालीन सबसे प्राचीन संस्था कौन थी, ठीक है, ऋग्वैदिक कालीन सबसे प्राचीन संस्था, अगर आपसे कोई यह प्रश्न पूछे तो क्या बताएंगे आप, ऋग्वैदिक कालीन सबसे प्राचीन संस्था कौन थी, तो वह संस्था थी विदथ, ठीक है ना। विदथ ऋग्वैदिक कालीन सबसे प्राचीन संस्था थी, ठीक है। विदथ के बाद 2 और संस्थाओं का उल्लेख मिलता है, एक को सभा कहते हैं और दूसरे को समिति कहते हैं, ठीक है। सभा और समिति नामक 2 संस्थानों का उल्लेख है और ये जो दोनों संस्थाएं थी यह दोनों राजा पर नियंत्रण के लिए बनाई गई थी। किसके लिए, राजा पर नियंत्रण के लिए। अब धीरे धीरे पेट भरने लगा था और राज्य का विस्तार होने लगा था, तो राजा पर नियंत्रण के लिए ये संस्थाएं बनाई गई थी, सभा और समिति, ठीक है ना। अब देखिए इनके स्वरूप के बारे में जान लेते हैं। सभा जो थी यह चयनित लोगों की परिषद थी, ठीक है, इसमें विशिष्ट लोग रहते थे। यहां से प्रश्न पूछा गया है इसलिए इसका डिटेल मैं आपको बता देता हूं। सभा जो है चयनित लोगों की परिषद थी, इसमें बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे, ठीक है, बुजुर्ग लोग रहते थे इसमें विशिष्ट लोग रहते थे, विद्वान लोग रहते थे, विद्वान, और इसमें कुलीन लोग रहते थे, ठीक है ना। और यह जो है समिति जो थी यह क्या थी, यह आम लोगों की, मैंगो मैन आप समझ सकते हैं या जनसाधारण कह सकते हैं, जनसाधारण लोगों की संस्था थी, ठीक है ना। अब देखिए जो चयनित लोग, विशिष्ट लोग, विद्वान और बुजुर्गों की जो संस्था होगी उसके काम क्या होंगे, तो यह क्या करते थे, यह धार्मिक कार्य, धार्मिक अनुष्ठानों में सहयोग करते थे, ठीक है, धार्मिक अनुष्ठानों में सहयोग करते थे, ठीक है। यहां से प्रश्न पूछा गया, मैं बता रहा हूं कौन सा प्रश्न यहां से पूछा जाता है, इसलिए वहां तक मैं ले चल रहा हूं आपको। धार्मिक अनुष्ठानों में सहयोग करते थे सभा के लोग, ठीक है ना। दूसरा, नीति और कानून से संबंधित सलाह कौन देता था, नीति और कानून से संबंधित सलाह कौन देता था, यह देते थे सभा के लोग, ठीक है।
और तीसरा जो महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि न्यायिक कार्यों में इनका योगदान था। ठीक है, न्यायिक कार्यों से क्या ऐसा है, मतलब अपराधों के निपटारे और विवाद के समाधान में सभा के लोगों का योगदान था। इस बात को ध्यान रखिएगा। यह प्रश्न पूछा जाता है नीति और कानून से संबंधित और न्यायिक कार्यों से संबंधित कौन सी संस्था थी, वह थी सभा। ठीक है ना। और सभा जो है यह लोकतांत्रिक संस्था नहीं थी। कारण यह है क्योंकि इसमें चुने हुए लोग जाते थे। समिति क्या थी, यह आम लोगों या जनसाधारण की संस्था थी, इसलिए इसे क्या कहा गया, इसे लोकतांत्रिक संस्था कहा गया। ठीक है, लोकतांत्रिक संस्था इसे कहा गया, समिति को कहा गया। और एक चीज ध्यान रखिएगा, प्राचीन कालीन सभा और समिति में महिलाएं भाग लेती थी। इस बात को ध्यान रखिएगा, किसमें महिलाएं भाग लेती थी, यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है कि क्या इसमें महिलाएं भाग लेती थी। तो आप याद रखिएगा कि सभा और समिति की बैठकों में महिलाएं भाग लेती थी, यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो सभा और समिति के कार्यों को आपने देखा। एक प्रश्न और यहां से बनता है, देखिए दो चीजें यहां से पूछी जाती है, एक तो कि विशिष्ट लोगों की संस्था कौन थी, तो वह थी सभा। ठीक है, दूसरा लोकतांत्रिक संस्था कौन थी, वह थी समिति। तीसरा प्रश्न आता है कि कौन सी सभा, कौन सी संस्था न्यायिक कार्यों का पालन करती थी, न्यायिक कार्यों का संचालन करती थी, तो वह थी सभा। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। और अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बैकग्राउंड हमने इसलिए बताया कि आपने एक कहावत सुनी है कि हिस्ट्री केमिस्ट्री बहुत बेवफा है। बेवफा इसलिए है क्योंकि आप उसके बारे में कायदे से समझते नहीं है, जानते नहीं, बस ऊपर ऊपर उड़ने लगते हैं, इसलिए वो बेवफा हो जाती है। जैसा मैं बता रहा हूं ऐसे कभी बेवफाई आपके सामने नहीं आएगी। ठीक है ना। अब अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 28वां प्रश्न है वह है कि ऋग वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। देखिए मैं यही कह रहा था कि यहां से प्रश्न पूछा जाता है, ऋग वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी उसे क्या कहते थे, तो उसे कहा जाता है सभा। ठीक है, सभा का कार्य न्यायिक कार्यों को करना था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें कुलीन, वृद्ध और विद्वान लोग रहते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए आज का हमारा 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध का देवता समझा जाता है। ठीक है, अब देखिए युद्ध का देवता किसे समझा जाता है, तो आप जानते हैं कि ऋग्वेद में इंद्र को युद्ध का देवता समझा जाता है। ठीक है, अब इंद्र के बारे में कितने उपनाम इंद्र के दिए गए हैं, कितनी उपाधियां दी गई हैं इंद्र के बारे में। जैसे इंद्र क्या थे, इनको युद्ध का देवता कहा गया है, इंद्र को पुरंदर कहा गया है। ठीक है, पुरंदर भी इंद्र को कहा गया है। इनको झंझावात के देवता भी कहा गया है। ठीक है, झंझावात के देवता, ठीक है, इनको कहा गया है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि इंद्र को क्या कहा गया है, तो और इन्हें जो है वर्षा का देवता भी इन्हें कहा जाता है, इंद्र को वर्षा का देवता। ठीक है, एक चीज और जानिए कि सबसे ज्यादा जो सूक्त हैं वो इंद्र के बारे में दिए गए हैं वेद में। ठीक है ना, और कितने सूक्त हैं, लगभग 250 सूक्त जो हैं वह इंद्र के बारे में वर्णन करते हैं, और 200 सूक्त जो है अग्नि के बारे में दिए गए हैं। ठीक है, 250 सूक्त हैं इंद्र के बारे में और 200 सूक्त हैं वह अग्नि के बारे में है। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण देवता है। ठीक है, सर्वाधिक लोकप्रिय देवता है, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है, वह है अग्नि। इनके संबंध में प्रश्न पूछा गया है कि ऋग्वैदिक कालीन दूसरे महत्वपूर्ण देवता, तो वह अग्नि है। उनके संबंध में 200 सूक्तों की रचना की गई है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए आज का जो हमारा 30वां प्रश्न है वह ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। अब देखिए इसमें दिया है, इसमें इंद्र के बारे में नहीं दिया, अग्नि दिया है, तो अग्नि सर्वाधिक हो जाएंगे क्योंकि दूसरे सर्वाधिक ऋचाएं इन्हीं के संबंध में है। 200 सूक्त इनके बारे में लिखे गए हैं। ठीक है, तो अग्नि हो जाएंगे। और अगर यहाँ ऑप्शन में इंद्र होते तो इंद्र हो जाते, क्योंकि इंद्र के संबंध में 250 सूक्तों की रचना की गई है। तो इंपॉर्टेंट है, इस प्राथमिकता के आधार पर आप अपना आंसर का चयन करिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा 31वां प्रश्न है वह है वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको बताना है। देखिए झंझावात के देवता थे इंद्र, बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा पापियों को दंड देते थे, नहीं, पापियों को दंड देने के मामले में इंद्र और सोम दोनों से प्रार्थना की गई है, तो वह नहीं है। तीसरा है नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, बिल्कुल नहीं, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक किसे माना गया है, वरुण को माना गया है। ठीक है ना। चौथा वर्षा के देवता थे, बिल्कुल सही है। यानी कौन सा सही है, 1 और 4 सही है, डी ऑप्शन सही है। ठीक है ना। इंद्र को जानते हैं आप, इंद्र को वृत्तासुर हंता कहा गया है। ठीक है, वृत्तासुर हंता यानी वृत्तासुर को मानने वाला कहा गया है। इनको पुरविद कहा गया है, मतलब किले को भेदने वाला भी कहा गया है, पुरविद कहा गया है। इनको सतक्रति भी कहा गया है। क्या कहा गया है, सतक्रति। सतक्रति का मतलब 100 शक्तियों का स्वामी भी कहा गया है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो इंद्र हैं वह झंझावात के देवता, वर्षा के देवता, वृत्तासुर हंता, पुरविद, सतक्रति आदि नामों से फेमस है। ठीक है ना। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक के रूप में वरुण को माना गया है, जबकि अगर पापियों को दंड देने की बात होती है तो पापियों को दंड देने के लिए
इंद्र और सोम दोनों से प्रार्थना की गई है। तो सही विकल्प जो होगा वह डी ऑप्शन सही है, याद रखेंगे। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 32वां प्रश्न है वह है गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। आपको बताना है कि गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो सबसे पहले किस वेद में हुआ है, ठीक है, किस ग्रंथ में हुआ है। तो देखिए गायत्री मंत्र का जो प्रथम उल्लेख है वह है ऋग्वेद में, ठीक है, सी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का प्राचीनतम उल्लेख है। और इसके रचनाकार कौन है, गायत्री मंत्र के रचनाकार किसे माना जाता है, तो गायत्री मंत्र के रचनाकार है विश्वामित्र गुरु, ठीक है, विश्वामित्र को गायत्री मंत्र का रचनाकार माना जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और जो ऋग्वेद का जो गायत्री मंत्र है वह सूर्य देवता का नहीं बल्कि सवित्र देवता, सवित्र मतलब सूर्य की जो पहली किरण आती है उसे सवित्र कहा जाता है, ठीक है। तो सवित्र देवता को, सवित्र को समर्पित है, ठीक है। अगर सूर्य देवता की जगह सूर्य और सवित्र दोनों ऑप्शन में रहेंगे तो आप सवित्र मानेंगे, ठीक है, सवित्र को समर्पित है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, यह मंत्र। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यह ऋग्वेद के किस मंडल में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है तो यह ऋग्वेद के तृतीय मंडल में है, ठीक है, ऋग्वेद के तृतीय मंडल में है गायत्री मंत्र। इसकी रचना विश्वामित्र है और सवित्र देव को समर्पित है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 33वां प्रश्न है वह निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। वह पहला कथन है उपनिषदों में कोई नीति कथा या पैरंबल नहीं है, ठीक है, उपनिषदों में कोई नीति कथा नहीं है या पैरंबल नहीं है। दूसरा है उपनिषदों की रचना पुराणों से भी पहले हुई थी, ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले जानते हैं कि आखिर नीति कथा क्या है, ठीक है, नीति कथा किसे कहते हैं या इसे पैरेबल किसे कहते हैं, नीति कथा किसे कहते हैं। आप जानते हैं, मान लीजिए कोई कथा आपको कोई सुना रहा है और उस कथा को आपको समझने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो नीति कथा क्या होती है, उस कथा को समझाने के लिए उसको सरल रूप में दूसरी कथा उससे जोड़ते हुए बताया जाता है, उसी को कहते हैं नीति कथा। तो नीति कथा एक सरल लघु कथा होती है, ठीक है, नीति कथा क्या होती है, एक सरल लघु कथा होती है। और यह जो कथा होती है यह धार्मिक शिक्षा से संबंधित होती है, ठीक है, धार्मिक शिक्षा या नैतिक शिक्षा से संबंधित होती है नीति कथा। यहां तक बातें क्लियर है, इसे नीति कथा कहते हैं। अब बात करते हैं उपनिषद की। उपनिषद में क्या कहा गया है, उपनिषद जो है यह जानते हैं, यह जो ग्रंथ है यह तर्क पे आधारित है, यह दर्शन पे आधारित है और यह ध्यान पर केंद्रित है, ठीक है, तर्क दर्शन और ध्यान पर आधारित है उपनिषद। इसलिए इसमें बहुत ज्यादा कहानियां नहीं मिलती हैं, बहुत ज्यादा नीति कथाएं इसमें नहीं मिलती हैं, इस बात को ध्यान करें, ठीक है ना। हालांकि कुछ उपनिषदों में गूढ़ दृष्टांतों को स्पष्ट करने के लिए थोड़े थोड़े से कहीं कहीं उदाहरण दिए गए हैं, जैसे श्वेताश्वर उपनिषद में यम नचिकेता की कथा दी गई है और अन्य कथाएं जो है कहीं कहीं दिए गए हैं, बाकी नीति कथा का बहुत उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। तो एक पहला ऑप्शन है, ठीक है, यह गलत है क्योंकि इसमें दिया गया है उपनिषदों में कोई नीति कथा नहीं है, कोई नहीं, थोड़ी बहुत कहीं कहीं दी गई है, इस बात को ध्यान रखिएगा, पूरी तरह से यह नीति कथाओं से विहीन नहीं है, ठीक है। हमने बताया ना कि कठोपनिषद, मुंडक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद में कहीं कहीं ऐसी कथाएं दी गई हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे कथन पे, उपनिषदों की जो रचना है वह पुराणों से पहले ही हुई है। बिल्कुल सही बात है, जो उपनिषद हैं वह वैदिक साहित्य के भाग है, ठीक है ना। वैदिक साहित्य के दार्शनिक भागों को क्या कहा जाता है, उपनिषद। वैदिक साहित्य के दार्शनिक भागों को उपनिषद कहा जाता है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। वैदिक साहित्य के दार्शनिक भागों को क्या कहा जाता है, उपनिषद कहा जाता है, ठीक है, इस बात को नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए उपनिषद जो है वैदिक साहित्य के भाग है और वह उत्तर वैदिक काल में इनकी रचना होती है, ठीक है, कब होती है, उत्तर वैदिक काल में इनकी रचना मानी जाती है। यहां तक चीजें क्लियर है। जबकि पुराणों की जो रचना है वह ईसवी सन की प्रथम शताब्दियों में, ठीक है, ईसवी सन की प्रथम शताब्दियों में पुराणों की रचना होती है, ठीक है, पुराणों की रचना होती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो बहुत बाद में हुई, तो क्या हुआ, उपनिषद पहले है और पुराण बहुत बाद में है, ठीक है। तो कथन दूसरा सही है, उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई थी, केवल दूसरा कथन सही है, बी ऑप्शन सही है। मुझे लगता है आप कभी भूलेगा नहीं, ठीक है, एक बार पढ़ लीजिएगा, दोबारा आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 34वां प्रश्न है वह है कि पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। आपको बताना है, यह प्रश्न देखिए बहुत पूछा जाता है और यह मैं इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ।
ठीक है, पुराणों के संदर्भ में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, बताइए सही है। तो विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, 100% सही है। दूसरा है वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है, यानी वायु पुराण से गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है, यह भी सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही है, डी ऑप्शन सही है। मैं आपको बता दूं यह प्रश्न स्वतंत्र रूप से भी पूछा जाता है, ठीक है, स्वतंत्र रूप से यह प्रश्न पूछा गया है कि वायु पुराण किस वंश के इतिहास से संबंधित है, तो वह गुप्त वंश के बारे में बताता है, और विष्णु पुराण मौर्य वंश के बारे में बताता है। कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुराण वंश मौर्य वंश के बारे में जानकारी देता है, तो वह विष्णु पुराण है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक बार यह प्रश्न पूछा गया है कि श्रीमद् भागवत गीता, ठीक है, क्या है, श्रीमद् भागवत गीता, भागवत गीता, यह पूछा गया है कि यह मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी, ठीक है। तो श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से लिखी गई थी संस्कृत भाषा में, ठीक है, किसमें, संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए आज का जो हमारा 35वां प्रश्न है वह है सत साहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है। कौन सी है, सत साहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है, यह आपको बताना है। तो देखिए सत साहस्त्री संहिता महाभारत का उपनाम है, डी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए महाभारत की जो रचना हुई, शुरू में प्रारंभ में महाभारत में कितने श्लोक थे, प्रारंभ में महाभारत में 8800 श्लोक थे, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। प्रारंभ में महाभारत में 8800 श्लोक थे, और जब 8800 श्लोक थे तब इसे जय संहिता कहा जाता था, ठीक है ना, क्या कहा जाता था, जय संहिता कहा जाता था। अब जब महाभारत का दूसरा संस्करण आया तब श्लोकों की संख्या हो गई 24,000, ठीक है, 24,000 श्लोक हो गए, और जब इसमें 24,000 श्लोक हो गए तो इसका नाम बदल के क्या हो गया, भारत हो गया, ठीक है, भारत हो गया। अब इसके बाद इसका तीसरा संस्करण आया, वर्तमान में 1,00,000 श्लोक हैं, ठीक है, वर्तमान में महाभारत में कितने श्लोक हैं, 1,00,000 श्लोक हैं, और इसलिए जो महाभारत का नाम है वह क्या है, वह उसे कहा जाता है, नहीं तो भारत से क्या 1,00,000 श्लोक होने के बाद क्या हो गया, इसका नाम हो गया महाभारत, ठीक है, महाभारत, और इसे ही सत साहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है, या इसे ही महाभारत के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सत साहस्त्री संहिता या महाभारत, ठीक है। तो 8800 श्लोक थे तो जय संहिता के नाम से था यह, और 24,000 श्लोक होने के बाद इसका नाम भारत हुआ। जब इसमें श्लोक की संख्या 1,00,000 हो गई तो यह महाभारत हो गया, और यह अंतिम संस्करण है, इसके बाद इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा। अच्छा एक प्रश्न हमें यहाँ याद आता है, बताइए कि महाभारत में महानदी को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, महानदी को महाभारत में किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, महाभारत में किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, महानदी को महाभारत में किस नाम से जाना जाता है, बताइए जल्दी से। तो देखिए महानदी को महाभारत में चित्रोत्पला के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, चित्रोत्पला, ठीक है, चित्रोत्पला के नाम से जाना जाता है महानदी को महाभारत में, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर यह पूछ लिया जाए कि वायु पुराण में महानदी को किस नाम से जानते हैं, यह भी प्रश्न पूछा गया है, वायु पुराण में महानदी को किस नाम से जानते हैं, तो वायु पुराण में महानदी का जो नाम है वह है नीलोत्पला, ठीक है, नीलोत्पला नाम है वायु पुराण में, ठीक है। तो महानदी को महाभारत में चित्रोत्पला के नाम से जानते हैं, जबकि वायु पुराण में महानदी को नीलोत्पला के नाम से जानते हैं। क्योंकि हमने बहुत सारी नदियों का प्राचीन नाम पढ़ा, आधुनिक नाम पढ़ा, तो महानदी का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि नदी तो अभी जीवित है, ठीक है, तो इसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। चित्रोत्पला महाभारत में और नीलोत्पला वायु पुराण में महानदी का नाम है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, आज का जो हमारा 36वां प्रश्न है वह है सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है, आपको बताना है। सत्यमेव जयते शब्द, यह प्रश्न कितनी बार पूछा गया है बताइए, सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है मुंडकोपनिषद से, मुंडक उपनिषद, डी ऑप्शन सही है, और यह आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया, मुंडकोपनिषद या मुंडक उपनिषद से। सत्यमेव जयते का मतलब क्या होता है, सत्य की ही विजय होती है, और यह जो है कहां अंकित है, यह अंकित है भारत के राज चिन्ह पर, ठीक है, भारत के राज चिन्ह पर अंकित है सत्यमेव जयते, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं, आज का जो हमारा 37वां प्रश्न है वह देखिए, यह भी स्टेटमेंट है, तमसो मा ज्योतिर्गमय कथन का मूलतः कहां से हिस्सा है, तमसो मा ज्योतिर्गमय कहां से लिया गया है बताइए। तो तमसो मा ज्योतिर्गमय यह उपनिषदों से लिया गया है, ये ऑप्शन सही है, इंपॉर्टेंट है, यह भी आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तमसोमा ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया है? उपनिषदों से लिया गया है। और किस उपनिषद से लिया गया है अगर हम आपसे यह पूछें तो यह बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तमसोमा ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर। ठीक है, अंधकार से प्रकाश की ओर। ठीक है, तमसोमा ज्योतिर्गमय का मतलब क्या होता है? अंधकार से प्रकाश की ओर। यह उपनिषदों से लिया गया है और बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, कभी कभी कुछ फसलों के ऋग्वैदिक काल के नाम पूछ लेता है कि उस काल में फसलों का नाम क्या था वैदिक काल के समय में। तो देखिए, जैसे एक फसल है चावल, चावल को वैदिक काल में किस नाम से जानते थे? तो चावल को कहा जाता था ब्रीही। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है इसलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। दूसरी फसल है मूंग, मूंग को किस नाम से जानते थे? तो मूंग को मुदग के नाम से जानते थे। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में। तीसरा है यव, यव तो आप जानते होंगे, यव को जौ के नाम से जानते थे, यह भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। ठीक है, चौथा जो महत्वपूर्ण फसल है वह है इक्षु। इक्षु किसे कहते थे? तो आप जानते हैं गन्ना या ईख को इक्षु कहते हैं। ठीक है, यह वैदिक कालीन नाम है, याद रखिएगा। ब्रीही जो है चावल को कहा जाता है, और मूंग जो है मुदक को, और जो है यव जौ का था, इक्षु और गन्ना का था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछे गए हैं इसलिए हमने इसकी चर्चा कर दी आपसे। ठीक है, अब देखिए एक प्रश्न और पूछा जाता है, वैदिक काल में कुछ पदाधिकारियों के संबंध में प्रश्न पूछा जाता है। जो प्रमुख पदाधिकारी थे उन्हें रतनी कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? उन्हें रतनीन कहा जाता था। आप समझ सकते हैं जो कैबिनेट मंत्री होते थे उस समय के, उन्हें रतनीन कहा जाता था। और इसका उल्लेख जो है शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, और वहां 12 रत्नियों का उल्लेख है। ठीक है, कितने? कुल 12 रत्नी। जो कैबिनेट मंत्री होते थे वो कुल कितने होते थे? कुल 12 होते थे। हम इसमें 12 की चर्चा नहीं करेंगे, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन नाम हम सबका बताएंगे। जैसे पुरोहित राजा का प्रमुख परामर्शदाता होता था, सेनानी होता था, सेना का प्रमुख होता था, ग्रामीणी होता था, ग्राम का मुखिया होता था, पट्टमहिषी, पट्टमहिषी किसे कहते थे? उस समय जो प्रमुख थे रतनीन में आते थे, पट्टमहिषी। ठीक है, पट्टमहिषी ये जो है ये राजा की पत्नी। ठीक है, राजा की पत्नी को पट्टमहिषी कहा जाता था। अब इसमें 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। एक था सूत, सूत को रतनीन में शामिल किया गया था और यह रथ सेना का नायक था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रथ सेना के नायक को सूत कहा जाता था जो एक रतनीन था। ठीक है, संग्रहीता शब्द के बारे में अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है कि संग्रहीता का जो काम था वह क्या था? तो यह कोषाध्यक्ष था। संग्रहीता क्या था? यह कोषाध्यक्ष था। और एक जो है भागदुग नामक अधिकारी की चर्चा होती थी। भागदुग, यह जो अधिकारी था यह टैक्स जमा करता था, यह कर जमा करने वाला अधिकारी था। ठीक है, कर जमा करने वाला अधिकारी था भागदुग। ठीक है ना, याद रखिएगा। और एक जो है अक्षवाप नामक अधिकारी की चर्चा मिलती है। अक्षवाप, अक्षवाप नामक अधिकारी की चर्चा, यह 2 काम करता था। यह तो एक तो करता था आय व्यय की गणना। ठीक है, आय व्यय की गणना करता था। ठीक है, और दूसरा जो है द्यूत क्रीड़ा के समय राजा का मित्र होता था। ठीक है, द्यूत क्रीड़ा में राजा का मित्र होता था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यह जो मुख्य है इसमें से आप चाहें तो 3-4 याद रख सकते हैं, जैसे संग्रहीता, भागदुग और अक्षवाप। ये 3 याद रखिएगा, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। सबसे ज्यादा संग्रहीता के बारे में पूछा जाता है और अक्षवाप के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तीनों के बारे में आप ध्यान रखिएगा बराबर से, यहां से प्रश्न आए हैं। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा 38वां प्रश्न है वह है किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी का प्रसिद्ध संवाद मिलता है? तो इसके बारे में तो हम बहुत डिटेल से बता चुके हैं। किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी का प्रसिद्ध संवाद मिलता है? तो देखिए इसका सही जवाब आप जानते हैं, बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी का प्रसिद्ध संवाद मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 39वां प्रश्न है वह ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? बताइए। ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी वह थी ब्राह्मी। डी ऑप्शन सही है। ठीक है, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, इसे ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। और 10 मंडलों में कुल 1028 सूक्त हैं, इसे ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछा जाता है प्रश्न। ठीक है, और ऋग्वेद के जो पुजारी होता है, मतलब जो उसका पुरोहित होता है, उसे होता या होत्री कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा, ये सभी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 40वां प्रश्न है वह है ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त
अघन्य शब्द का किससे संदर्भित है? ठीक है, अघन्य मतलब न मारे जाने योग्य। यह किससे संबंधित है? तो यह गाय से संबंधित है। गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। मतलब ऋग्वेद को मारा नहीं जा सकता, गाय को मारा नहीं जा सकता। गाय की हत्या और उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड, ठीक है, मृत्युदंड या देश निकाला, ठीक है, मृत्युदंड या देश निकाला की सजा देने की बात की गई थी। ठीक है ना, जो गाय को घायल करे या गाय की हत्या करे उसे मृत्युदंड या देश निकाला की सजा देने की बात कही गई थी। कारण ये था कि जो आर्थिक उपादान था वह गाय पे निर्भर था और आप जानते थे वस्तु विनिमय की प्रक्रिया उस समय प्रचलित थी, इसलिए इसे इतना महत्व दिया गया था। इसीलिए गायों की चोरी भी होती थी और इसीलिए गायों के लिए युद्ध भी होता था। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है। अगला देख लेते हैं, 41वां प्रश्न है। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, और आपको बताना है कि कौन सी सभ्यता किससे संबंधित थी। ठीक है, यह तो आप जानते भी होंगे कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वह पूर्णतः नगरीय सभ्यता थी। बिल्कुल सही है, 1 का 4। उत्तर वैदिक कालीन जो समाज था वह कृषक था। ठीक है, यह भी सही है, 3। ऋग्वैदिक समाज क्या था? ऋग्वैदिक समाज जो था वह चारागाह पे आधारित था। ठीक है, ऋग्वैदिक काल मतलब पूर्व वैदिक काल जो था वह चारागाह पे आधारित था और उत्तर वैदिक समाज कृषक हो गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। और मध्यकाल में जमींदारी प्रथा आ गई थी, यह भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ए का 4 हो गया, बी का 3 हो गया और सी का 1। 4 3 1 2 यानी डी ऑप्शन सही है। ठीक है, 4 3 1 2 यानी डी ऑप्शन सही है, इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलिए आज का 42वां प्रश्न देख लेते हैं। 42वां प्रश्न है कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? बताइए, संस्कारों की कुल कितनी संख्या है? तो आप जानते हैं कि 16 संस्कार होते थे। कुल कितने संस्कार हैं? 16 संस्कार है। ठीक है ना, और इन 16 संस्कारों के नाम पूछ लेता है और कभी कभी उनकी क्रमबद्धता के बारे में पूछ लेता है कि किसके बाद कौन सा संस्कार आता है। ठीक है, तो इन 16 संस्कारों के बारे में आपको जानना आवश्यक। देखिए, जन्म से लेकर मृत्यु तक कुल 16 संस्कार हैं। ठीक है, पहला संस्कार क्या है? गर्भाधान है। ठीक है, गर्भाधान, इनका क्रम याद रखते चलिएगा क्योंकि यह प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है। ठीक है, दूसरा जो संस्कार है वह पुंसवन है। ठीक है, अब सबका डिटेल नहीं बताएंगे, आप डिटेल देख लीजिएगा। तीसरा जो संस्कार है वह सीमांतोन्नयन है। ठीक है, सीमांतोन्नयन, यह तीसरा संस्कार है। ठीक है, चौथा जो संस्कार था वह जात कर्म था, जात कर्म। पांचवा संस्कार है नामकरण। ठीक है, नामकरण है। छठे संस्कार का नाम है निष्क्रमण। ठीक है, निष्क्रमण। 7वें संस्कार का नाम है अन्नप्राशन। 8वें संस्कार का नाम है चूड़ाकर्म। ये 8वां संस्कार है। 9वें संस्कार का नाम है कर्णवेधन। 10वां संस्कार है विद्यारंभ। ये 10वां संस्कार है। 11वां संस्कार क्या है? 11वां संस्कार है उपनयन संस्कार है। ठीक है, और 12वां संस्कार क्या है? 12वां संस्कार है वेदारंभ। ठीक है, वेदारंभ। देखिए, विद्यारंभ उपनयन के पहले हो जाता था, मतलब जनेऊ होने से पहले विद्यारंभ शुरू कर सकता था, लेकिन वेद पढ़ने से पहले जनेऊ होना आवश्यक है, तो इसलिए उपनयन के बाद है वेदारंभ और उपनयन के पहले है विद्यारंभ। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर याद रखिएगा। ठीक है ना, यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। फिर 13वां प्रश्न क्या है? 13वां प्रश्न है केशांत। ठीक है, केशांत को गोदान भी कहते हैं, कहीं कहीं गोदान लिखा मिल जाएगा, केशांत है। ठीक है, 14वां संस्कार क्या है? 14वां संस्कार है समावर्तन। 14वां संस्कार है। 15वां संस्कार है विवाह। ठीक है, और विवाह के बाद वही जिसका खौफ सबको है वर्तमान में, वह है अंत्येष्टि। ठीक है, विवाह के बाद आपका क्या बचता है? अंत्येष्टि बचती है बस। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, जब तक विवाह नहीं है तब तक अंत्येष्टि नहीं आ रही है, जैसे ही विवाह आएगा तो फिर अंत्येष्टि की बात हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये 16 संस्कार हैं आपके, इन्हें ध्यान रखिएगा। मैंने मजाक किया है, आप डरिएगा नहीं कि विवाह के बाद अंत्येष्टि होना है। ऐसे हमारे संस्कार है कि विवाह के बाद कोई संस्कार आपका बचता नहीं है, सारे संस्कार होने के बाद आपका विवाह होता है, उसके बाद अंतिम संस्कार ही होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये 16 संस्कार हैं, इन्हें याद रखिएगा। देखिए, कभी कभी क्या पूछ लेता है कि समावर्तन संस्कार कब होता है, या कभी कभी उपनयन संस्कार कब होता है, या चूड़ा कर्म के पहले वाला संस्कार क्या होता है, ऐसे प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं आज का जो हमारा 43वां प्रश्न है, और यही हमारा आज का आखिरी प्रश्न भी है। वह है जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता है? आप बताइए, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला जो अध्यापक था उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं उपाध्याय। ठीक है, आपने अनेक शब्दों के एक शब्द में पढ़ा होगा, उपाध्याय किसे कहते हैं? जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखें। अब देखिए,
आचार्य और उपाध्याय में क्या अंतर है मैं आपको बता देता हूं। उपाध्याय जो थे वह जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाते थे, तो इन्हें जो है यह फीस लेते थे, ठीक है, यह क्या करते थे, यह फीस लेते थे, ठीक है। और जो आचार्य थे वह क्या थे, यह जो है गुरुकुल की स्थापना करते थे, ठीक है, गुरुकुल की स्थापना करते थे, और इन गुरुकुल में ही जो है यह छात्रों को पढ़ाते थे, ठीक है, गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाते थे। यह कोई फीस नहीं लेते थे, ठीक है, यह फीस नहीं लेते थे, लेकिन अगर कोई स्वेच्छा से कोई दक्षिणा देता है, ठीक है, कि ये गुरु दक्षिणा है, तो दक्षिणा को स्वीकार कर लेते थे, ठीक है, फीस नहीं लेते थे, लेकिन दक्षिणा अगर किसी ने गुरु दक्षिणा के रूप में दिया तो उसे स्वीकार कर लेते थे। ये थे आचार्य और यह उपाध्याय। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहा जाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैदिक काल पूरी तरह से कंप्लीट है, यहाँ से आने वाला कोई भी प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे, 100% नहीं गलत करेंगे, और जितना हमने आपको पढ़ा दिया इससे ज्यादा आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एक वैकेंसी के लिए आप 10 साल तक वेट कर सकते हैं, तो उसे क्रैक करने के लिए 10 मिनट एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। हमारी बात पे विचार करिएगा, कायदे से पढ़िएगा, क्योंकि सब्जेक्ट से सिलेक्शन नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, सिलेक्शन हमेशा जीएस से होगा, क्योंकि जीएस ही लीड करेगा। खासकर ऐसे विद्यार्थी जो कभी जीएस के संपर्क में नहीं रहे, सोशल को छोड़ के, सोशल के विद्यार्थी तो हमेशा उससे जुड़े रहते हैं, लेकिन जो जैसे जो संस्कृत विषय के हैं, जो वाणिज्य विषय के हैं, जो मैथ के हैं, जो साइंस के अन्य सब्जेक्ट के हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए जीएस जो है वेरिएबल का काम करेगा और वही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, ये जो कमेंट बॉक्स है ना, ये आपके लिए ही है, ठीक है, और उसमें कोई पैसा नहीं लगता, कोई फीस नहीं लगती, तो अपने अनुभव उसमें जरूर लिख दीजिए, ठीक है। इससे क्या होता है, इसके हमारी टीम का जो मोरल है इससे मोरल हाई हो जाता है, और इससे जो है हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो अगर प्रेरणा देना चाहते हैं और बेहतर करवाना चाहते हैं तो दीजिए, और नहीं तो कोई बात नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अन्य तथ्यों के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, मेहनत से पढ़ाई करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।